अस्सलाम वालेकुम आप सबको। जो हमारी खुसूसी बराह रास्त नशरियात है रमज़ान शादमान, उसमें बहुत मुबारक हो। सो सॉरी नाज़रीन, अभी मैं जब तैयार हो रही थी, कोई ज़ाहिर है 4:30 बजे शो होता है, उससे पहले तैयारी होती है, तो मैंने कपड़े वपड़े पहन लिए थे और मैं उस वक्त मेकअप करने वाली थी, तो मैंने न्यूज़ लगाई हुई थी। तो बहुत दुख की बात है हम सब के लिए कि कराची में लाहौर से आने वाली परवाज़ PIA की वो लैंडिंग से कुछ चंद लम्हे पहले जो है वो क्रैश कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आबादी के ऊपर गिरी, जिसमें बहुत सारे घरों में जो लोग हैं वो मुतासर हुए। अब क्या सूरत हाल है, उस वक्त न्यूज़ चल रही थी, तो बस मैंने सारा पहन लिया था, तो मैं फिर उसके बाद इसको चेंज नहीं कर सकी, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि टाइम जो है वो लाइव शो का होता है। तो मैं फिर मेरा इतना दिल वो हुआ कि मेरे से मेकअप करना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल इसलिए भी हो गया कि एहसास जो है वो ज़रूर एक दूसरे के लिए होना चाहिए कि खुदा ना करे अगर अपने घर में ऐसी बात हो तो इंसान जो है वो ज़ाहिर है इन चीज़ों का, फ़ैशन का और उसका तो ख्याल नहीं होता। तो हमें एज़ ए नेशन, एज़ ए कौम इस चीज़ को ज़रूर सोचना चाहिए कि किसी के भी जगह पे इस तरह का बड़ा हादसा हो तो हमें एज़ अ कौम एटलीस्ट रिस्पेक्ट में थोड़ा सा उनका एहसास ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे घर, बहुत सारी गाड़ियाँ मुतासर हुई, और क्योंकि मैं एयरलाइन में रह चुकी हूँ, मैं उस फीलिंग से मैं सारा रास्ता यही सोचती हुई आ रही थी कि आप ये सोच रहे होते हैं बस लैंड करेगा और उसके बाद आप निकलेंगे और अपने अपने जगहों को, घरों को, लव्ड वंस, प्यार करने वालों के पास पहुंच जाएंगे। तो वो लोग ईद के लिए आ रहे होंगे, छुट्टियों पे आ रहे होंगे लाहौर से कराची, और बहुत सारा उन्होंने मुआवजा भी दिया होगा टिकट्स के हवाले से, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से एक सीट छोड़ के आपको जो है सीट मिली, तो बहुत ज़्यादा मुआवजा भी दिया होगा। और उस वक्त क्या उनकी सोच होगी और क्या वो सोच रहे होंगे। बहुत दुख की बात है, ये बहुत बड़ा एक सानिया है पाकिस्तान में जो पेश आया अभी कुछ चंद 1-1.5 घंटा पहले। सो हम जितने भी लोग हैं AVT नेटवर्क, हम लोग उनके दुख में बराबर के शरीक हैं, और अल्लाह ताला जो इसमें जिनकी मौत हुई उनको अल्लाह ताला गरी के रहमत करे, और उनकी फैमिलीज़ को अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे, क्योंकि ऐसी जो नागहानी किस्म की आफत में आने वाली मौत होती है उसमें जो दुख है वो हमेशा रहता है। सो इसको मद्देनज़र रखते हुए सॉरी, मैं आज थोड़ा सा मुख्तलिफ़ तरीके से मैंने शो स्टार्ट किया, और मुझे सॉरी इसलिए भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि एहसास इंसान को किसी के बताने से नहीं होना चाहिए बल्कि ख़ुद से होना चाहिए। सो आज के शो में आप लोग हिस्सा ले सकेंगे 051-410-2251 पे कॉल करके। उसके अलावा आप जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, अगर आपको कॉल ना मिले तो आप 0335-488-434 पे मैसेज करके भी अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं। इस वक्त वो जो पूरा एरिया है उसको वहाँ पे कुछ पता नहीं है कौन से घरों में, क्योंकि आबादी के ऊपर गिरा, और क्या वजूहात थी, क्योंकि इतना मुझे आइडिया है कि जब लैंडिंग गियर नहीं खुलते तो बेली लैंडिंग जो है वो हो सकती है रनवे के ऊपर। ज़ाहिर है रनवे ख़राब होती है उसमें, लेकिन हो सकती है। लेकिन क्या वजूहात थी ये अब वक्त ही बताएगा कि क्या सूरत हाल थी जिसकी वजह से ये जो PIA का तैयारा है लाहौर से कराची आने वाला ये क्रैश कर गया। और ईद मेरे ख़्याल में 1 से 2 दिन बाद इंशाल्लाह है। तो मैं प्लीज़ अपनी जो जितने लोग देख रहे हैं उनमें एक जो एहसास की कमी है, एक जो इंसानियत की कमी बल्कि ना होने के बराबर है कि 4 दिनों में 32 अरब रुपए की शॉपिंग जो है जो कौम कर सकती है। उनको रोटी के बारे में लॉकडाउन से पहले बहुत सारे लोग कहते हैं कि रोटी की मुश्किलात हैं, यूँ हैं, तो कहाँ से इतना जो है 32 अरब रुपए 4 दिन में कपड़े, जूते, चूड़ियों और मेहंदी और ज्वेलरी के ऊपर खर्च हो गए। आप लोगों के पास अल्लाह का दिया माशाल्लाह से बहुत कुछ होगा जो कि आप पुराना भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में हमारे जो लोग हैं उनको अपनी जान से ज़्यादा जो है वो कपड़े, जूते और चूड़ियों की सकत। अभी भी मैं आ रही थी तो लाइनें लगी हुई हैं जूते और जो कपड़ों के स्टोर्स हैं उसमें। सो प्लीज़ थोड़ा सा एहसास करें, इतने लोग की रोज़ कोरोना वायरस से अमवात हो रही हैं। ये जो है PIA का जहाज़ क्रैश हो गया, तो प्लीज़ कुछ ख्याल करें लोगों के उसमें जो है बराबर के एटलीस्ट 1-2 दिन के लिए तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लें। अमेरिका में जब 9/11 हुआ था तो उसके बाद न्यूयॉर्क जैसी जगह जो कि इतनी हैपनिंग है, जहाँ पे क्लब्स और बार्स के बगैर लोग जो है वो उनकी ज़िंदगी नहीं गुजरती,
उन्होंने रिस्पेक्ट के लिए और इंसानियत और एहसास करते हुए उन लोगों की जो अमवात हुई थी उनके लिए ख़ुद से एक चीज़ की थी। तो हम लोग कैसे किस डगर को जा रहे हैं, ये मुझे आज तक समझ नहीं आ रही है कि खुदा ना करे जब तक अपने घर में ना हो तब तक एहसास नहीं होता। तो अब तो हर जगह ऐसा ही हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग ईद गुजारें, ज़रूर गुजारें और अच्छे तरीके से गुजारें, लेकिन प्लीज़ ये जो शोबदाबाजी है और ये जो बिल्कुल सेल्फिश एक अप्रोच है, इससे प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा कर लें, क्योंकि अल्लाह ताला की जो लाठी है बेआवाज़ होती है। अभी आपको इतनी बड़ी एक पेंडेमिक के सूरत में आपको कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला, लेकिन पता नहीं हम लोग ऐसा कौम हमें कुछ समझ आ नहीं सकती। ये मैं ज़रूर कहूँगी, जिनको शायद थोड़ा सा एहसास होगा उनको समझ आ जाएगी, लेकिन वो कहते हैं ना जिनके दिलों पे मोहरें लग जाएं उनको कुछ एहसास नहीं होता। मुझे लगता है मोहरें काफ़ी लोगों की, ज़्यादा लोगों के जो है इस जगह पे लग गई हैं। शो में आप हिस्सा ले सकते हैं। आज हमारे साथ मेहमान भी होंगे और आज की जो है रेसिपी भी होगी और उसके साथ साथ आप लोगों की बातें भी होंगी। और बहुत मुझे दुख इसलिए भी है कि मैं इस जितना क्रू मेंबर था उसमें, जितने जो एयर होस्टेसेस और स्टूअर्ड्स थे और साथ में जो कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर, ज़ाहिर है इतने काले काले धुएं के बादल जो हैं वो पूरे कराची में हर जगह से विजिबिलिटी है उसकी। इतनी तकलीफ़ दे ये मौत, मैं आपको अंदाज़ा नहीं लगा सकती। मैं आई कांट इवन एक्सप्लेन टू यू कि जब आप जहाज़ के अंदर बैठे होते हैं तो आपकी उन लोगों की क्या उस वक्त फीलिंग्स होंगी, ये वही जानते हैं, और अपने साथ ही वो फीलिंग्स ले गए। आज हमारे साथ होंगे जी मोहम्मद हमज़ा शफ़क़ात साहब हैं, जो कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, डीसी इस्लामाबाद हैं। उसके अलावा हरमैन ख़ान हैं, जो कि मेकअप आर्टिस्ट एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड एंटरप्रेन्योर हैं। और नुमान खान लशारी होंगे, जो कि हमारे बड़े प्यारे होस्ट और साथ में सिंगर हैं, उनसे नाते रसूल मकबूल सुनेंगे। एंड मुस्कान ज़हरा हैं, जो कि नात ख़्वान हैं, जिनसे हम खूबसूरत सी नाते रसूल मकबूल सुनेंगे इंशाल्लाह। आज का जो शो है, हमेशा की तरह जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है स्पॉन्सर की हमारी पूरी जो रमज़ान की नशरियात थी, रमज़ान शादमान, और उसमें मीज़ान कुकिंग ऑयल और मीज़ान बनास्पति वालों की जो फ़ख्रिया पेशकश है, उनका जो कुकिंग ऑयल है, साथ में बनास्पति है और केनोला कुकिंग ऑयल भी है, इनका सनफ्लावर कुकिंग ऑयल भी है, और इनकी फ़ख्रिया पेशकश है अल्ट्रा रिच मीज़ान चाय की पत्ती, जिससे आप अच्छी सी चाय बना सकते हैं। दूसरे जो हमारे स्पॉन्सर हैं करशी जामे शीरी, इनके जो मशरूबात हैं वो पूरी दुनिया में मकबूल हैं और बड़ी ज़बरदस्त इनकी क्वालिटी होती है। जामे शीरी के अलावा शरबत बजूरीन अब इन्होंने नाम रख दिया, पहले बजूरी होता था, उसके बाद शरबत संदल है, शरबत इलायची है, और दीगर इनके मशरूबात बहुत ही ज़बरदस्त हैं। एंड थैंक यू MCB मुस्लिम कमर्शियल बैंक फॉर लाइफ। इनके पास अगर आपका अकाउंट नहीं है तो फ़ौरन अकाउंट खुलवाइए। इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने भी हमारी नशियात में अहम रोल अदा किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस्लामाबाद चाय की तरफ से जो हमारे मेहमान होते हैं उनके लिए गिफ्ट हैम्पर भी होते हैं, उनका बहुत शुक्रिया, और इनकी चाय भी बड़ी ज़बरदस्त है। आज की जो कुकिंग है उसमें आज मैं बनाऊंगी ज़बरदस्त से, जो मैंने आपको काफ़ी फरमाइश उसकी आई थी कि आलू को कद्दूकश करके और उसको जो है बेसन के अंदर उसके जो बड़े क्रिस्पी से पकोड़े हैं वो बनेंगे, और आज मेरे स्टाइल की ही फ्रूट चाट बनेगी। और उसके अलावा जो है आप लोगों की गपशप भी, आप लोगों के साथ गपशप भी होगी। और अब एक छोटे से वक्फे का टाइम आ गया है, एक कमर्शियल ब्रेक है। कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मैं आपके साथ किचन काउंटर की तरफ होंगी, बल्कि मैं उधर ही चलती हूँ ताकि वहाँ से मैं आपको क्विकली से बता दूँ कि क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी हमारे। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अभी आपको कुकिंग के हवाले से जल्दी से क्विकली से बता देती हूँ कि आपने बेसन जो है उसके अंदर ऑब्वियसली वही चीज़ें डालनी हैं। थोड़ा सा कुटा हुआ ये धनिया डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, नमक हस्बे जायका डालेंगे, एक चुटकी आपने डालना है इसमें कुकिंग जो सोडा होता है, मीठा सोडा, और हरा धनिया, हरी मिर्चें। और ये देख लें, ये जो आलू हैं इसको कद्दूकश कर लिया है और इसको हम मिक्स करके इसके पकौड़े बनाएंगे, वेरी इजी। और साथ में फ्रूट चाट आज बनेगी, जो सेब हैं बारीक कटे हुए, आम हैं बारीक कटे हुए, अमरूद हैं बारीक कटे हुए, इनको मिक्स करेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा हस्बे जायका नमक, चाट मसाला और एक स्लाइस जूस जो है उसका एक पैकेट इसमें डलेगा। तो ये हमारी बन जाएगी, बहुत सिंपल सी है।
लेकिन ये तो साथ साथ बना रही हूँ मैं। मीज़ान किनोला कुकिंग ऑयल मैंने डाल दिया है कढ़ाई में और ये गर्म हो रहा है। जब बहुत गर्म हो जाए उसके बाद आपने आग हल्की कर देनी है और उसके बाद जो है पकोड़े अंदर तक अच्छे तरीके से बन जाते हैं। आज के जो मेरे मेहमान हैं वो मुझे बड़ी खुशी हुई है तशरीफ़ लाए हैं और साथ में उनसे बातचीत भी करेंगे इस्लामाबाद रावलपिंडी के हालात के बारे में और इसका जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है उसके बारे में भी और उनके जो अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं रमज़ानुल मुबारक के हवाले से उससे भी बात करेंगे। बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद डीसी इस्लामाबाद हैं। मैं खुशामदीद कहना चाहूँगी जनाब मोहम्मद हमज़ा शफ़क़ात साहब को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत कैसे हैं शुक्रिया। आप? ठीक थैंक हैं? यू वेरी मच। खैरियत से? वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत शुक्रिया। नहीं बड़ा अच्छा लगा। मैं देखती रहती हूँ बल्कि फ़ेसबुक पे आप काफ़ी एक्टिव हैं एरियाज़ को देखने में और उधर जो है लोगों को अलर्ट करने में। लेकिन ऑब्वियसली आप अपना काम तो बड़े खुश उसलूबी से अंजाम दे रहे हैं। ये बताइए कि जब से लॉकडाउन खुला है इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो बाज़ारों की हालात हैं, जो लोगों के अपने सेफ्टी के हालात हैं, उस पर ज़रूर नज़र डालें। बेसिकली आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमने इस्लामाबाद के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स भी किए हैं और कोरोना के लिहाज से तो हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। हमने अपना नर्व सेंटर बनाया, रैपिड रिस्पांस टीम्स बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई भी ऐसा पॉजिटिव केस नहीं है जिसको हमने रिस्पॉन्ड ना किया हो। सही। इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन 1300 के करीब पॉजिटिव केसेस हैं। हर जगह हमारी टीम्स पहुंची हैं, उनको एग्जामिन किया है, चेक किया है, सही। क्वारंटीन किया है। अगर उनकी तबीयत ख़राब थी तो हॉस्पिटल लेके गए हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से 7-8 दिन से बहुत ज़्यादा हमारे केसेस बढ़ रहे हैं जी। और उसकी वजह यही है कि जो पब्लिक है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही। वो यही समझ रही है कि कोई कहता है जी ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, कोई कहता है जी ये तो कोई डेथ्स नहीं हो रही, कोई जो है वो कहते हैं नहीं ये ऐसी हुकूमत जानबूझ के कर रही है। जिसकी वजह से आप देखें पहले अगर हमारे दिन में 10 केसेस या 15 केसेस होते थे, अब 140 केसेस 120 केसेस हो रहे हैं, तो बहुत विच इज़ ज़्यादा है। अलार्मिंग, विच इज़ अलार्मिंग। और अलार्मिंग हमारा है। अभी डेथ परसेंट जो है वो 1% है, यानी कि हमारे 1300 के अंदर से टोटल डेथ्स इस्लामाबाद में 12 हैं। ओके। लेकिन इस्लामाबाद को ये डाटा जो है वो बड़ा स्क्यूड है क्योंकि हम इस्लामाबाद में सिर्फ उसी को इस्लामाबाद का कहते हैं जिसके CNIC पे इस्लामाबाद का एड्रेस हो। सही। तो वैसे तो इस्लामाबाद के अंदर हमारी 40 से ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हुई हैं, लेकिन क्योंकि CNIC पे उनका एड्रेस इस्लामाबाद का नहीं था, दूसरे शहरों का था, इस वजह से वो हमारे रिकॉर्ड में शो नहीं होती, वो दूसरे शहरों के रिकॉर्ड में शो होती हैं, जिसकी वजह से इस्लामाबाद के लोग समझ रहे हैं कि जी कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन अगर हमने ये अपना रवैया सही ना किया तो मुझे ख़दशा है कि ईद के बाद जब हमारा पीक आएगा तो फिर ये हमारी बहुत बुरे हालात होंगे और हर सेक्टर के अंदर हमारी कोई ना कोई अनफॉर्चुनेटली डेथ होगी। अभी भी जो हमारा डेथ्स हैं, जो 40-50 हमारी डेथ्स हैं, उनमें से 70% वो लोग हैं जिनकी 60 साल से ज़्यादा की उम्र है। तो ज़्यादा एज की अगर लोगों की डेथ होना शुरू हो जाए, आपको पता है हमारी सोसाइटी ऐसी है जिसमें हम लोग बहुत कनेक्टेड हैं अपने बुज़ुर्गों के साथ, तो किसी भी फैमिली में वो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे कि इस तरह की कोई डेथ हो। तो अब उसमें लेकिन अब उसमें क्या किया जा सकता है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज भी जो जुमे का टाइम था उसमें हमने SOPs इन्फोर्स कराई, लोगों को दूर दूर बिठाया, लेकिन उसमें फिर यही हुआ कि जब नमाज ख़त्म हो रही थी तो जो लोग लेट आ रहे थे वो धड़ाधड़ अंदर आते गए और वो SOP की वायलेशन में साथ खड़े होते रहे। तो अब इसमें हम उनको थाने भी बंद नहीं कर सकते, छोटे मोटे फाइन्स हम करते हैं। अब हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि बड़े इस्लामाबाद बड़े फाइन्स शफ़क़ात साहब करेंगे तो फिर कुछ फ़र्क पड़ेगा अगर थोड़े से हैवी ड्यूटी फाइन्स हो? बस अगर हम हैवी फाइन्स का हमारा प्लान यही है कि हम मास्क जो हैं वो कंपलसरी कर रहे हैं। इस्लामाबाद में ईद के फौरी बाद जो है कोई भी बंदा बगैर मास्क के सड़क पे नहीं निकल सकेगा। अच्छा। और उसके ऊपर हमारा प्लान यही है कि जो इसको वायलेट करेगा उसके ऊपर फिर हम हैवी फाइन्स करेंगे। मतलब अगर 20 रुपये का फ़ाइन आता है और वो नहीं पहन रहा है तो हम कम से कम 1000 रुपये का उसको फ़ाइन करेंगे, ताकि ही शुड वो 1000 रुपये से वो मास्क लेना जो है उसके लिए बेहतर हो, बजाय इसके सज़ा लेना। सज़ा लेना। ओके, ज़बरदस्त। नाज़रीन मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि ये हल्की आंच पे ये जो किनोला कुकिंग ऑयल है ये गर्म हो रहा है, मैं शफ़क़ात साहब के पास ही जाके बैठ जाऊँ। ये तो इंशाल्लाह हम लोग साथ साथ, और इतना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ पकोड़े हैं और साथ में असेंबल करनी है फ्रूट चाट। तो मैंने कहा बजाय इसके कि मैं इसमें लगी रहूँ और आपसे बातचीत कम हो, तो मैंने कहा मैं आपकी तरफ ही आ जाती हूँ। सो शफ़क़ात साहब ये बताइए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप प्लीज़ हैव अ सीट, थैंक्स अ लॉट। सो ये मुझे बताइए कि ये क्या है लोगों का रुझान जो है ये इस तरफ कि शॉपिंग ज़रूरी है और जान जो है वो ज़रूरी नहीं है? क्या वजह है आपके ख्याल जो में? ये इसमें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये हमेशा से बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों की साइकोलॉजी समझना बड़ा मतलब ज़रूरी होता है। अगर हम साइकोलॉजी के बगैर कोई फैसले करें ना तो पब्लिक उसको एक्सेप्ट भी नहीं करती, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी बड़ी मुश्किल होती है। शक-व-शुबात क्यों है उनके वो दिमाग में? शक-व-शुबात इसलिए हैं कि जब तक लोग अपने सामने डेड बॉडीज़ नहीं देखेंगे ना, तो हुकूमत वाला उनको कहती रहे,
बार बार हम उनको कहते रहेंगे, हम उनको वीडियोस दिखाते रहेंगे, सम हाउ जो हमारी मॉब की साइकोलॉजी है, पब्लिक की साइकोलॉजी है, जब तक खुद उनके साथ वो वाक़या नहीं होता ना, पीपल डोंट लर्न। और यही अनफॉर्चुनेट है, अगर आप देखें जिस तरह की कहीं जो नेशंस हैं उनके अंदर डेथ रेट भी इसलिए ज़्यादा होता है कि उनके लोग इसको केयरलेस लेते हैं। हमारे अपने इस्लामाबाद में अगर हम क्लस्टर्स देखें तो सबसे ज़्यादा हमारे इस्लामाबाद में केसेस हुए 12 कहू में, और सबसे ज़्यादा जो वायलेशन है एसओपी की वो भी 12 कहू में है। क्यों? क्योंकि लोग वहाँ पे केयरफुल नहीं है, वो निकलते हैं, बार बार हम उनको जुर्माने भी करते हैं, उन पे एक्शन भी करते हैं, लेकिन वो आते रहते हैं। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा क्लस्टर बना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा केस हुए हैं वो हुआ है I-10 में, और I-10 में भी यही हमारा मसला हुआ है कि सब्ज़ी मंडी बिल्कुल साथ है, तो लोग वहाँ निकलते रहें, और अनफॉर्चुनेटली फिर वहाँ पे डेथ भी हुई, और इस तरह हमारा तीसरा तरलई का केस है। तो अब अनफॉर्चुनेटली ये जब तक लोग खुद अपनी आंखों के सामने देखना नहीं ना शुरू करेंगे कि ये चीज़ें कोई डेथ हो रही दिस इज अ हैं, रियलिटी। ये रियलिटी है, तब तक वो लर्न नहीं करते। और यही जो सेक्टर्स जो हैं वो बिहेव कर रहे हैं उनके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि वो वहाँ पे केसेस नहीं है। हमारा F7 है, F8 है, पूरी F सीरीज़ जो है पूरी की पूरी, वहाँ पे केसेस नहीं हो रहे। और ये I-10, और क्योंकि अच्छा, और ये भी है नाज़रीन कि अगर आपने तरबूज लेना है तो हर एक को ने सूंघना भी उसको ज़रूर है ये ना, तो अनफॉर्चुनेट। अब देखें हमारे जो पैटर्न हम देख रहे हैं ना, जैसे F6 में भी सिर्फ उस जगह पे केस हुआ जो कि बिलाल मस्जिद में था। जी। वहाँ पे दारुल इस्लाम मस्जिद में उसमें इसलिए हुआ क्योंकि वो लोग बार बार आ रहे थे, मस्जिद में भी पढ़ रहे थे, उन्होंने एसओपी की वायलेशन की, और वहाँ पे हमारे 28 केस हो गए पूरे। हमारे एक रेस्टोरेंट के 28। केस हो गए, एक पूरा टीवी चैनल था वहाँ के सारे लोगों के केसेस हो गए। तो जब तक लोग खुद एहतियात नहीं करेंगे वो अपने आप को इस ख़तरे में डालते रहेंगे, और अपने आप को ख़तरे में डालने का हो सकता है यंग लोगों को नुकसान ना हो, लेकिन उनके घर में जो बुज़ुर्ग हैं या जो बीमार लोग हैं उनको इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। नुकसान हो सकता है। नाज़रीन प्लीज़ इसलिए ज़रूर बी वेरी केयरफुल, क्योंकि अब कह ही सकते हैं अब कैसे फिर अच्छा ये मुझे बताएं, आप बड़े रिलैक्स्ड हैं, ऐसे लोगों के साथ डील करते हैं आप, तो एंड में फ्रस्ट्रेशन नहीं होती ये सुन क्यों नहीं रहे? नहीं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन अब ये तो हमारी ट्रेनिंग का ही हिस्सा है कि हमें बताया जाता है कि हमने अपना टेम्पर लूज़ नहीं करना। वो जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारे मॉब की एक साइकोलॉजी है, अगर एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेशन अपना दिमाग ख़राब कर ले या गुस्से में आ जाए तो उसका ज़्यादा नुकसान होता है। ओके। उसमें लोग रिटेलिएट करते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि ये लाहौर के अंदर हुआ कि लाहौर के अंदर उन्होंने वो बंदे पकड़े और जेलों में डालने शुरू किए, और जेलों के अंदर कोरोना पहुँच गया। और फिर एक जेल, सेंट्रल जेल जो जेल रोड के ऊपर है लाहौर में, उसके अंदर 70 केसेस हुए। तो अब ये इसलिए लोगों को पकड़ के जेल में भेजना भी ज़्यादा डेंजरस बात है, वो ज़्यादा डेंजरस। इसलिए अब उनको फ़ाइन करना है। फ़ाइन भी ऐसे करना है कि हमारा जो अपने आप को टेम्पर लूज़ नहीं करना, पुलिस को प्रॉपरली गाइड करना है। और जो बेस्ट अभी हमें तरीका नज़र आ रहा है वो यही है कि हम अपने वॉलंटियर्स के थ्रू, अपनी टास्क फोर्स के थ्रू, अपनी टीम्स के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करें। क्योंकि जब तक लोग दिल से नहीं बदलेंगे ना, अगर हम जुर्माना भी करेंगे तो जब तक जुर्माने वाली टीम खड़ी है, हमारे पास इस्लामाबाद में 13,000 दुकानें हैं, मेरे पास जो जुर्माने वाली टीमें हैं वो 12 हो जाएंगी, 13 हो जाएंगी, वो तो 13 जगह पे एक जगह पहुंचेगी ना। तो पूरे इस्लामाबाद में तो हम 24 आवर्स हर जगह नहीं पहुंच सकते। तो जुर्माने का नुकसान ये होता है कि जब आप जुर्माना करके जाते हैं तो पीछे लोग डबल वायलेशन करते हैं। अच्छा। तो आप बेस्ट तरीकाकार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यही है कि उनको दिलों से चेंज करें, और उसमें मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मीडिया के अंदर थ्रू ड्रामास, थ्रू म्यूज़िक, थ्रू प्रोग्राम्स अगर उनको कन्विंस कर लिया जाए कि ये आपका फ़ायदा है इसमें, तो लोग फिर मान लेते हैं, फिर मान भी लेते हैं, ख्याल भी करते हैं। हमने डेंगू के अंदर देखा है कि जो पानी खड़े होते थे बड़े के बड़े, जब लोगों के अंदर कैंपेन्स हमने की और यहाँ पिछले साल 13,000 केसेस हुए, तो उसके बाद से इस दफ़ा रिस्पांस बहुत बेहतर है, लोग कोऑपरेट भी कर रहे हैं। और अभी भी जिन एरियाज़ में I-10 में जब हमने सील किया और वहाँ पे फिर हमने एक्शन लेना शुरू किया, तो वहाँ पर बहुत तेज़ी से लोगों में अवेयरनेस आई है और वो लगा अब बिहेव कर रहे हैं, अब उन्होंने अपने आप को बहुत बेहतर कर लिया। बहुत बेहतर तो अगर हम यही टेक्निक अगर हम करते रहें तो चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। अच्छा, बिफोर वी गो ऑन अ ब्रेक, आपने जो CSS की एकेडमी है लाहौर, वहाँ से आपने चूज़ किया था कि आपने DMG में जाना जी, है? मैंने 2005 में CSS का इम्तिहान दिया। अच्छा। मैंने इंजीनियरिंग की थी, इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मैंने CSS का इम्तिहान दिया। मेरे माय फादर वाज आल्सो इन सिविल सर्विस, ओके। वो पुलिस ऑफिसर थे। तो बस उन्हीं की वजह से कुछ फैमिली में थे तो उन्होंने कहा कि आप इम्तिहान दें इंजीनियरिंग के बाद। तो मैंने इम्तिहान दिया, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में मैं एलोकेट हुआ, और लाहौर में ही हमारी ट्रेनिंग हुई। पहली ट्रेनिंग हमारी 1.25 साल की होती है लाहौर में, वॉल्टन में, और फिर मॉल रोड पे। और फिर मेरी जो पहली पोस्टिंग थी सिंध में थी। अच्छा। सिंध में मैं लाड़काना में रहा हूँ, सखर में रहा हूँ, घोटकी में रहा हूँ। और जो मेरी ट्रेनिंग्स हैं वो फिर मैंने गिलगित बल्तिस्तान में भी, बलोचिस्तान में भी, पाकपतन में, हर पूरे ऑल ओवर, मतलब इट्स लाइक आर्म फोर्सेस की तरह कि आपकी हर जगह पे हर जगह हमारी आपकी ट्रेनिंग होती है। वहाँ पे ट्रेनिंग होती 10-10 दिन, 20-20 दिन, महीना। इवन वजीरिस्तान में, मैं नॉर्थ वजीरिस्तान में हमारी आर्मी के साथ ट्रेनिंग हुई है 1.5 महीने की। ओके। तो गुलाम खान बॉर्डर पे भी मैं रह के आया हूँ।
ओके तो वो ये सारा कुछ आपको खुद सिविल सर्विस में आपको ट्रेन कराया जाता है ताकि इवेंचुअली आपको एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट दी जाए और फिर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उस पर डिलीवर करें। ओके तो ज़बरदस्त। वो ये इस तरह। नहीं आई एम सॉरी, मैं एक चीज़ बिफोर वी गो क्विकली से बता दें, आपने 3 चॉइसेस देनी होती है ना, एक डीएमजी दिया, बाकी 2 कौन से थे? मेरी डीएमजी थी, पुलिस थी और फॉरेन सर्विस थी। अच्छा जी। ठीक है, ज़बरदस्त। ऑन दिस नोट एक क्विक सा नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग आज वक्त निकाल के अपना कीमती हैं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जनाब मोहम्मद हमजा शफकात साहब मौजूद हैं। सो इनसे और सवाल, आपका कोई सवाल है तो आप लोग कॉल करके पूछ सकेंगे। सो लेट्स टेक अ क्विक कमर्शियल ब्रेक। أنت في الوجدان حي أنت नाज़रीन खुश आमदीद। ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से वापस आ गए। आज जो है हमारे साथ बड़े खूबसूरत मेहमान और 2 ने ज्वाइन किया है, और उससे पहले जो है आप लोगों की हिफाजती उसके लिए, हेल्प के लिए और उनकी अपनी एक शख्सियत से वो इंट्रोडक्शन के लिए आज बड़ी खुशी हुई कि आज जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं जनाब मोहम्मद हमजा शफकात साहब वो तशरीफ़ लाए हैं हमारे शो में। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, आपसे रमज़ान के हवाले से भी कुछ मैंने कहा थोड़ा सा इनको रिलैक्सेशन इनको भी मिले। कितनी हर वक्त टेंशन, कभी इधर फ़ाइन कभी उधर फ़ाइन, और अभी भी कुछ नोटिफिकेशन के लिए जाएंगे, लेकिन हमारे इसरार पे ये इंशाल्लाह 6 पहले 5:30 बजे तक थे, अब आप 6 बजे तक हमारे साथ होंगे। बहुत शुक्रिया। मैंने कहा ज़बरदस्ती हमने जो है डीसी साहब को बिठा लिया है, अब नहीं जा सकते आओ। तो हमारे साथ मौजूद होंगे, आप लोग सवाल भी कर सकेंगे कॉल करके 051-410-2251 पे। जो दूसरी मेरी मेहमान हैं वो अमेजिंग ब्यूटीफुल ब्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं और साथ में एंटरप्रेन्योर भी हैं, और इनके मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स जो है इंस्टाग्राम पे देखती रहती हूँ। अगर आपने नहीं इनको फॉलो किया तो आप फॉलो भी कर सकेंगे। बहुत ही प्यारी सी हरमैन खान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हरमैन? थोड़ा सा आपकी जो वायर है वो बाहर निकल है। अच्छा जी, ऐसे वायर को आप, मैंने कहा बाल ना हो लोग समझे बाल है नहीं वायर है। कैसी हैं आप? बिल्कुल वेलकम, ठीक ठाक। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू कैसी हैं? ठीक हैं आप? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। आज शो में हमारे फर्स्ट टाइम आई हैं, जी और आपका जो इंस्टाग्राम है वो ज़रूर लोगों को बता दें कि आपका जो ब्लॉग है जहाँ पे आप अपने ट्यूटोरियल्स भी लगाती हैं। पहले तो मैं, जिस तरह हमारा लॉकडाउन नहीं था तो सिर्फ सैलून का काम हो रहा था। अभी लॉकडाउन में ये मौका मिल गया कि वीडियोस बना लें, ट्यूटोरियल्स बना लें, विच आर रियली हेल्पफुल। जो लड़कियां घर पे हैं उनके लिए भी एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है। तो बिल्कुल। और मेरे लिए बहुत अच्छा होता है कि मैं कम्युनिकेट कर सकती हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ ऑन अ लार्जर स्केल। लाजस सो आई लव इट। और पता लगा कि इनके वालिद भी जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं इस्लामाबाद। ज़बरदस्त। सो वेलकम ऑन द शो। Thank you. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। जी। और जो मेरे अगले मेहमान हैं नाज़रीन, वो एक ज़बरदस्त होस्ट के साथ साथ सिंगर भी हैं, और आज नाते रसूल मकबूल भी इंशाल्लाह सुनाएंगे। हर फ्राइडे वाले दिन यहाँ पे साथ होते हैं बहुत ही अमेजिंग से नुमान खान लशारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ऋषि, कैसी हैं आप? क्या ठीक हाल है हैं? आपके? ठीक बहुत ठाक अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। Very thank you. nice. बहुत शुक्रिया। थैंक्स लाइकवाइज, सब अच्छे लग रहे हैं। डीसी साहब भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, हरमैन तो लग ही रही हैं, इसमें और कोई आप शक भी नहीं, बहुत अच्छे इसमें कोई शक नहीं है। और आज मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है, हमेशा मैं ख़वातीन के अंदर हमेशा अकेला मर्द घिरा होता था, तो आज डीसी साहब मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, तो इंशाल्लाह हम थोड़ा सहारा मिल गया। थोड़ा सहारा मिल गया है। और आपके अंदर का जो प्रोड्यूसर है ना, वो भी निकल रहा था अभी के यू नो। एक अच्छी छुपा बात हुआ है, प्रोड्यूसर बहुत है। अच्छी बात है। नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं शफकात साहब एक चीज़ आपसे, ज़ाहिर है आप मुश्किल काम इतने करते हैं, खुद रिलैक्स होने के लिए कोई म्यूज़िक या कुछ कभी सुनते हैं, कोई म्यूज़िक का या कोई एंटरटेनमेंट का शौक, या अपनी कोई हॉबीज़ आपकी? बिल्कुल, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। जाहिर बात है, हमारा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हमारा काम होता है। 24 आवर्स हमने काम करना होता है, और अपने स्ट्रेस को मैनेज करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर ना करें तो हमारा अपना काम भी सफ़र होना शुरू हो जाता है। तो मैं अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करता हूँ, मूवीज़ भी देखता हूँ, नेटफ्लिक्स के ऊपर मैं देखता रहता हूँ, और म्यूज़िक भी सुनता हूँ। मेरा अपना वैसे टेस्ट बहुत एक्लेक्टिक है, कवालियाँ भी सुन लेता हूँ, नाते भी सुन लेता हूँ, और हर किस्म का म्यूज़िक सुन लेता हूँ। व्हाटएवर इज़ प्लेजेंट टू द ईयर्स में मैं इट गोज़। कोई फेवरेट सिंगर आपका? आतिफ असलम बड़ा अच्छा लगता है, नुसरत अली खान बहुत अच्छे लगते थे सारे। मतलब कोई ऐसा वाइल्ड साइंस का मैं बहुत डाई हार्ड फैन था, वाइल्ड साइंस का और जुनून का। तो पूरा मेरा 90s और 2000 का जो पूरा एरा मेरा उनके साथ गुजरा है। बड़ी नॉस्टैल्जिया है उनके साथ, मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। और ये कि वो अभी अली अज़मत का एक कॉन्सर्ट भी हुआ था, तो वाकई में उसके ऐसे सॉन्ग्स हैं कि आप वो रिलेट करते हैं, आप सीधा 90s में चले जाते हैं आप। ओके, बड़ा अच्छा नाज़रीन, बड़ा एज ऑफ इनोसेंस का दौर था 90s का। सो आपका हरमैन, आपको कोई फेवरेट सिंगर या
फ्री टाइम में मैं सिर्फ किशोर के गाने सुनती हूँ। दे सो रिलैक्सिंग। ये तो है, बहुत ये तो खूबसूरत गाने हैं। ये तो है। और नेटफ्लिक्स, जिस तरह हमजा ने बोला है, आजकल तो वही चल रहा है। तो आप दिन लोग रात। अच्छा, इनका भी मेरे ख्याल में आपका कौन फेवरेट सिंगर? मिशी, मेरी तो बहुत बड़ी लिस्ट है और जिस तरह से अभी सब कह रहे हैं, हर सिंगर की कोई ना कोई एक क्वालिटी है और जो उसको दूसरे सिंगर से अलग करती है। एंड अभी जो डीसी साहब ने फरमाया कि वाइटल साइंस का जो एरा था, वो आई थिंक वो पाकिस्तान की पॉप इंडस्ट्री के लिए वाकई। और यूथ का जो म्यूज़िक था उसको लेके ऊपर आने के लिए आई थिंक वो बेस्ट एरा था। और अभी भी अगर आप देखें, अगर आप सुने तो वो कभी पुराने गाने हो ही नहीं सकते। वाइटल साइंस था, फिर जुनून था, फिर नाज़िया ज़ुहैब। आवाज़ था। नाज़िया ज़ुहैब तो खैर वो पायनियर्स थे, आलमगीर साहब थे। सो आई थिंक वो जो दौर था बड़ा अच्छा था, मेलोडी के ऊपर बड़ा अच्छा काम होता था। अब आई थिंक अभी भी अच्छा है और मैं हमेशा अभी से वो क्लिक फैक्टर नहीं है, मैं मतलब हमेशा आप एक- उनसे रिलेट नहीं करते एक बात song करता हूँ से। कि वक्त के साथ साथ आपको भी जिद्दत आपके म्यूजिक में भी आनी चाहिए। तो कोई हर्ज नहीं अगर म्यूजिक लाउड हुआ है, बट वो जो कंटेंट है ना, वो अभी भी स्ट्रांग होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, लिरिकली भी एंड कॉम्पोजिशन वाइज। कॉम्पोजिशन वाइज जबरदस्त। अच्छा शुक्रात साहब, ये बताइए, अभी नोटिफिकेशन जो आया है अगले 2 दिन तक, क्या लोगों के लिए और ज़्यादा रश करने क्या? असल में नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बता रहा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है, इसमें हमें लोगों की साइकोलॉजी से खेलना होता है। ओके। अब हमारा टाइम 9 से 5 बजे था, अब पंजाब ने 9 से 10 कर दिया, सुबह 9 से रात 10 बजे तक कर दिया। उसकी वजह ये है कि शाम 5 बजे तक सारी खरीदारी नहीं हो सकती सही। और लोगों ने करनी है। लोग बाज तो आ नहीं रहे, उन्होंने खरीदारी तो करनी है। सही। अब कल जो इचरे का हाल था या जो अनारकली का लाहौर में हाल था, वो टेरेबल, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारी फैलनी थी। तो उसका तरीकाकार यही किया है कि रश को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि लोगों ने तो आना ही आना है। तो उनको सिर्फ 5 बजे तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो 3 से 5 बजे हर दुकान भरी होगी। तो बेहतर है कि इसको 9 से रात 10 बजे तक कर दिया जाए, क्योंकि मकसद हमारा लोगों को बाहर निकालने या लोगों की इकॉनमी ख़राब करना नहीं है। हमारा मकसद तो ये है कि लोग आपस में डिस्टेंस पे रहें, बेशक वो अपने काम करते रहें, अपनी इकॉनमी चलती रहे, बाइंग सेलिंग चलती रहे। अगर वो फासले पे हैं, मास्क उन्होंने पहने हुए हैं, तो फिर कोई मसला नहीं है। तो इस वजह से हम अभी नोटिफाई करने लगे हैं इस्लामाबाद के अंदर। हम टाइमिंग जो है वो रात 10 बजे तक इंशाल्लाह अभी कुछ अरसे में नोटिफाई कर देंगे। और फिर ईद के बाद जो है वो भी 9 से 5 बजे तक नहीं, प्रॉब्ली 9 से लेकर रात 8 बजे तक हम हर चीज़, क्योंकि हमें पता है, अब हरमैन इससे बेहतर बताएंगी कि इनकी अपनी जो इंडस्ट्री है या इनके अपने जो पूरा रिटेल आउटलेट्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग अपनी मर्जी से, फ्रीडम लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि लोग अपनी खुशी से मरने पे तैयार होंगे। लेकिन अगर हम उनको ज़बरदस्ती कहेंगे ना कि तुम्हारी बेहतरी है, कमरे में बंद रहो, तो वो नहीं बंद होंगे, क्योंकि फ्रीडम इंस्टिंक्टली इंसान के अंदर इतनी, इंसान की जिबिलत में शामिल है। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि लोग जो बाहर निकल रहे हैं, वो मुझसे जो फैल रहा है माशरे में, ये 1300 इस्लामाबाद में केसेस हो गए हैं। मुझे यकीन है कि ये 2000 तक अभी हो जाएंगे 4-5 दिन में। इसके बावजूद लोग मुझे ये नहीं कहेंगे कि यार 2000 केसेस हो गए हैं। पीपल आर नॉट वरीड अबाउट। लेकिन वो मुझे डेली ये ज़रूर कह रहे हैं कि सर दुकान बंद हो गई है, सर मुझे ये नहीं मिला, मैंने ये लेना था, मैं ये कहाँ से लूँ, मेरा मोबाइल की बैटरी ख़त्म है, आपने बंद किया हुआ है। तो लोगों की अपनी फ्रीडम, पर्सनल चॉइसेस जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और हम एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये समझते हैं, और इसीलिए हम अपने डिसीजंस भी ऐसे करते हैं ताकि हमारे लिए इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाए। क्योंकि अगर हमें पता है कि अगर हमने आज रात 9 बजे तक 10 बजे तक नहीं इजाज़त दी तो पीपल विल रिवोल्ट। लोग कहेंगे यार भाड़ में गई गवर्नमेंट, यार हम अपना खोलेंगे, हमें खाने को नहीं मिल रहा, हमें फलां नहीं मिल रही, हमने ईद पे कपड़े पहनने थे वो नहीं मिल रहे। तो इसलिए ये हमें नोटिफिकेशन करना पड़ रहा है। और दूसरी बात ये कि प्लीज लोगों को जरा बता दें कि SOP का ये एब्रिविएशन का मतलब क्या है, क्योंकि उनको आदों को पता ही नहीं है। SOP से इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उसका मतलब है कि आप क्या, आपका तरीकाकार है जिसमें आपने ये गुजारना है। कोरोना का हर चीज़ का अलग-अलग SOP बना हुआ है, लेकिन आम पब्लिक के लिए सिर्फ 4 चीज़ें। चीज़ नंबर 1 तो ये है कि आप कोशिश करें कि आप किसी भीड़ वाली जगह में ना जाए। वो तो पहला है कि आप लोगों में ना मिलें, लेकिन मिलना पड़ता है, जैसे अभी हम भी मिले हुए हैं। बिल्कुल। दूसरा तरीका ये कि अगर आपको जाना पड़ रहा है तो आप मास्क ज़रूर पहने, ये SOP का दूसरा है। अगर सब मास्क पहन लें किसी एक जगह पे, तो फिर जो डिजीज़ का स्प्रेड का चांस है वो सिर्फ 1% रह जाता है। सही बात है। अगर मास्क ना हो तो 100% है, और अगर मास्क हो तो 1%, इतना। तो ये दूसरा है। तीसरा ये कि हर 10 मिनट बाद आप अपने हाथ धोएं। ये SOP का तीसरा हिस्सा है कि आप बार बार अपने आप को हाथ धोते रहें, ताकि बार बार आपने हाथ अपना नाक को लगाना है, कानों को लगाना है। तो आप जो ये वायरस है ये असल में तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है। ये आपके हाथ पे पड़ा रहे कोई मसला नहीं है, आपके कपड़ों पे लगा रहे कोई मसला नहीं, इवन आपके पेट में चला जाए कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी सांस की नाली में चला जाए तो फिर ये आपके लिए डेंजर है। तो आपने उसका तरीका ये है कि आपका बार बार, क्योंकि हाथ आप टच करते हैं, क्योंकि लोग अगर आपसे फासले पे हैं, मास्क भी पहना हुआ है, लेकिन अगर आपका हाथ गंदा है और बार बार अपनी आंखों को, कानों को और मुंह को लगा रहे हैं आप, जो कि लगाना पड़ता है, तो उसका तरीका ये है कि आप अपने हाथ साफ रखें। अगर आप ये 3 चीज़ें कर लें, यही हमारा SOP है,
और अगर ये सही तरह से 100% नाफज हो जाए तो फिर हमारे लिए कोरोना से लड़ना कोई मुश्किल नहीं है। एब्सोल्युटली नाज़रीन, आई होप आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी और यही हर प्रोग्राम में हम लोग हैमर कर रहे हैं। लेकिन ये मास्क का कंपलसरी होना भी आपने बताना मास्क का कंपलसरी होने की हमारी तैयारी मुकम्मल हो गई है, हमारे रेगुलेशंस उसके तैयार हैं, हमने इंश्योर कर लिया है कि मार्केट में अवेलेबल रहें। ठीक है। शुरू में तो अवेलेबल नहीं थे, अब हमने ये भी ऑप्शन दे रहे हैं कि मास्क जरूरी नहीं है कि सर्जिकल मास्क हो, इवन आपने कपड़े से भी बना के पहन लें, फोम से भी बना के बैंडाना टाइप का जो होता है, एनीथिंग, आपने सिर्फ अपना नाक और मुंह कवर करना है जिससे आप सांस ले रहे हैं, वो आप डायरेक्टली ना लें। तो किसी किस्म का मास्क आपके होना चाहिए। ये ईद के बाद हम कंपलसरी कर रहे हैं इस्लामाबाद में। और फिर जो उसको नहीं पहनेगा उसको फिर हम 100 रुपए से लेके 1000 रुपए तक का जुर्माना करेंगे। ये तो बहुत है, फिर तो पहन लेंगे, अल्लाह करे पहन लें, फिर तो इतना जुर्माना देने से बेहतर है। एक चीज मैं मिशी सॉरी ऐड करना चाहूंगा, बड़ी खूबसूरत बात की, बड़ी सिंपल तरीके से उन्होंने समझाया सबको। मसला ये है कि जो हम बहुत ज़्यादा रिपीट भी करते हैं कि हम लोगों ने एहतियात उस टाइम पे की है जिस टाइम पे कोरोना फैला नहीं था। शुरू में आई रिमेंबर एवरीबडी वाज वेयरिंग मास्क और बाहर भी कोई नहीं निकल रहा, सैनिटाइज भी कर रहे हैं अपने आप को। अब जबकि ये केसेस बढ़ रहे हैं, फैल रहे हैं, अब मैं देख रहा हूँ लोग इजी हो गए। तो आई थिंक ये वो वाहिद चीज़ है ख़वातीन हज़रात जिसमें वक्त के गुजरने के साथ साथ आपको केयर में इजाफा करना है, बजाय इसके आप जो है इजी होके कपड़े जूतों में फंस गए। अच्छा, मैंने हरमैन से जरूर पूछना है, आपका सैलून जो है वो किस नाम से है? जी हरमैन के नाम से। हरमैन, और किस एरिया में? F7। तो अब इट्स ऑपरेशनल? जी, हमने 20th से अपना सिंस लॉकडाउन लिफ्ट हुआ था तो तब से हमने खोला, बट वही हम अपने एसओपीज तो पूरे ले रहे हैं। अपना वो हमने सूट्स दिए हैं, मास्क हैं, हेयर कैप्स हैं, और यही हम कर रहे हैं कि उम्मीद है कि ऐसे बस सही रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन हमारे लिए खोलना भी, जिस तरह अभी इन्होंने बात की, जरूरी था, बिकॉज वी हैव फैमिलीज जो हम पे डिपेंड कर रही हैं और फिर वर्कर्स हैं हमारे। आगे, बिल्कुल चीजें हैं, बिल्कुल सही कह तो रहे हैं, उनका ख्याल रखना, उनका काम शुरू हो जाना एक ब्लेसिंग थी। तो अल्लाह का शुक्र है स्टार्ट हुआ है, बट अगेन बहुत केयरफुल होना है इस बहुत टाइम केयरफुल पे। होना, बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपकी बीइंग एन इन्फ्लुएंसर एंड ब्लॉगर एंड ऑफ कोर्स ब्यूटिशियन, तो इसमें कैसे शौक हुआ? मतलब जिस तरह इन्होंने कहा कि मुझे फादर थे इसमें पुलिस में थे, तो इनका भी शौक हुआ, डेवलप हुआ देख देख के। आपको किसने इंस्पायर किया? पहले तो मैं कहूँगी कि मेरे फादर बहुत फॉन्ड हैं इनके, बहुत ज़्यादा वो इनके फॉन्ड है, हमेशा इनकी बात करते हैं, और उनका बहुत दिल था कि हम में से कोई भी सिविल सर्विसेज में ज़रूर जाए। हम 4 बहन भाइयों में से, पर हम में से कोई नहीं गया। लेकिन मेरा शौक बचपन से था। मैं स्कूल में बैठती थी, क्लास में बैठती थी, तो मुझे सब्जेक्ट से ज़्यादा ये होता था कि नहीं आज टीचर के बाल नहीं अच्छे बने हुए, कलर नहीं ठीक, नहीं आज टीचर का आईलाइनर नहीं ठीक लगा हुआ। तो आई थिंक वो बचपन से चीज़ आपके अंदर एक होती है। एंड आई फील इट्स सो इम्पोर्टेंट कि आप अपना पैशन फॉलो करें, क्योंकि जिस चीज़ में खुशी है, जिस चीज़ में आपको पीस है, वही चीज़ आगे आपकी ज़िंदगी में काम आगे आपकी बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, हम सॉरी, आप लोगों को लगेगा कि वो लोग बातें कर रहे थे और मैं वहाँ से यहाँ इसलिए भी आ गई क्योंकि थैंक यू टू मीज़ान कुकिंग ऑयल एंड मीज़ान बनास्पति, इनकी चाय एंड करशी जामे शीरी के इन्होंने हमारा कुकिंग सेगमेंट जो है उसको स्पॉन्सर किया। और आज जो है जो आलू के को ग्रेट करना है, यानी कद्दूकश करके आपने आलू को, जो मैंने मिक्सचर बताया था उसके अंदर हम मिक्स करके, इसके पकौड़े बहुत डिफरेंट होते हैं, बड़े क्रिस्पी होते हैं, और साथ में फ्रूट चाट है, इसको सिर्फ हमने असेंबल करना है। तेल जो है जो मीज़ान कुकिंग ऑयल है वो गर्म हो चुका है, काफ़ी गर्म हो गया अब तो काफ़ी देर में। तो इसमें हमने ये देख लें आप, मैंने मिक्सचर बना लिया है जो बेसन वाला था। इसकी जो डिटेल्स हैं रात में रिपीट में 11 बजे आप देख सकेंगे दोबारा से रिपीट में। सो इसके अंदर ये जो कद्दूकश किए हुए आलू हैं ये हमने इस बेसन के मिक्सचर में डाल दिए और इसको आपने मिक्स करके बस छोटे छोटे पकोड़े जो है ना वो बनाने हैं। आप देखिएगा कि डिफरेंट है, ज़रा से फ्यूजन भी कह लें इसको, फ्यूजन भी है और जो आपके रेगुलर पकोड़े हैं उससे बहुत, ये देख लें मिक्स इस तरीके से आपने मिक्स कर लिया। और इसको अब मैं जो इसमें तेल में आहिस्ता तो छोटे छोटे करके डालती हूँ। अच्छा शफकात साहब ये बताएं आपकी क्या फेवरेट है, और फैमिली में आपके माशाल्लाह फैमिली में कौन कौन है, कितने बच्चे हैं आपके? मेरी फैमिली मेन तो लाहौर में है, मेरे वालिद साहब और बहन भाई सारे। मैं मेरी मिसेस और हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। और क्या एज है उनकी? मेरी बेटी 4.5 है और बेटा 8.5 है। अच्छा माशाल्लाह। तो क्या आपकी क्या उनसे फरमाइश अपनी मिसेस से होती है कि भाई ये बनाना ज़रूरी, जब भी आप करें आपको टाइम मिले अफ्तारी? असल में मेरे खाने के मामले में बिल्कुल मेरा कोई नखरा नहीं। मैं असल में पहले हॉस्टल्स में रहा हूँ सारी ज़िंदगी। अच्छा ओके। पहले हसन अब्दाल में था कैट कॉलेज में, फिर इंजीनियरिंग करने चला गया JK में, तो
मेरा कभी उस तरह वो नखरा डेवलप नहीं हुआ कि मैंने ये खाना है या वो खाना है। तो और लेकिन ऑन द अदर हैंड मेरी बेगम इज़ अ वेरी गुड कुक। अच्छा, वो ज़बरदस्त। बिरयानी बड़ी ज़बरदस्त बनाती है और वो मीट की बड़ी अच्छी सारी चीज़ें बड़ी अच्छी बनाती है। अच्छा, तो लेकिन मैं कुछ भी मैं बिरयानी मुझे पसंद है। मैं सिंध में मेरी पोस्टिंग बहुत अरसा रही है, तो वहाँ पे मेरा टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। बाकी सिंधी बिरयानी जो है। सिंधी बिरयानी इज़ वेरी नाइस। अच्छा, अच्छा। आई लाइक इट वेरी मच। बाकी भी कुछ भी चल जाता है, कोई मेरा ये नहीं है कि मैंने वेस्टर्न खाना है या कॉन्टिनेंटल खाना है या देसी खाना है। व्हाटएवर इज़ प्रॉपर्ली कुक्ड मैं खा लेता हूँ। चलो अच्छा, आपको ये आपको एडवांटेज मिल गया कि माशाल्लाह आपकी वाइफ जो है वो अच्छी कुक है। हाँ, वो बहुत अच्छा बनाती है, तो वो कुछ भी बना ले वो और अगर वो ना भी होती तो फिर भी जो वो कहती तो वो खाना ही था। तो वो तो लेकिन उनकी वजह से आपके घर में 4 चांद लग गए हैं। ये तो बस है। उसकी वजह से ये है कि घर में खाने का कोई इशू और नहीं है। आपका स्टार साइन क्या है? मैं सेजिटेरियस, और उनका क्या है? उसका कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्न। ओके, जबरदस्त। आपका हरमैन क्या जी, स्टार? लियो। लियो। ओहो, जबरदस्त। आपका? सेजिटेरियस। सैजिटेरियस है। और इसके मेरे साथ नुमान खान लाशारी हैं, साथ में हरमैन खान हैं, ऑफ कोर्स शफकात साहब हैं जो कि डीसी इस्लामाबाद है। लेकिन नाज़रीन ये भी डाल रही हूँ और साथ में एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। عليك يا نبي سلام عليك يا شفيعي يا رسول الله। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से वापस आ गए हैं माशाल्लाह से, और आज की जो रेसिपीज़ हैं वो आपको बता दी हैं। कद्दूकश किए हुए आलू की आज जो है पकोड़े बने क्रिस्पी। एक लॉट जो है वो इस तरीके का आप देख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर किचन नैपकिन डाल के ताकि उसका एक्स्ट्रा ऑयल अब्जॉर्ब हो जाए। इस तरीके का बेशक आप प्लेटर बनाना चाहें तो बना लें, टमाटर और ये जो सैलड लीव्स हैं, अदरवाइज़ आप वैसे भी इसको सर्व कर सकते हैं। इसके साथ आप मिंट चटनी या फिर इमली की चटनी या फिर जो चिली गार्लिक सॉस है उसके साथ कर सकते हैं। क्विकली से आपको बता दूं, फ्रूट चाट के लिए मैंने इसमें एक छोटा वो जो छोटा जो खरबूजा है वो आधा काटा है, आम है, इसमें सेब हैं और अमरूद हैं, और इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। इसके अंदर सिर्फ मैंने हस्बे ज़ायका नमक डालना है, ये आपने कोई आधी से भी कम टीस्पून, और स्लाइस जूस जो है उसका एक पूरा पैकेट आपने डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल दिया इसमें, और इसमें जाएगा चाट मसाला। दैट्स अबाउट इट, इसमें और कुछ नहीं जाएगा। आप देखिएगा कि आपको ये इस तरीके की चाट जब आप बनाएंगे, चाट मसाला किसी अच्छी कंपनी का 1 से 1.5 टीस्पून के करीब, कोई क्रीम नहीं है इसमें, ये वैसे ही बहुत मज़े का है। ज़ाहिर है फ्रूट सारे मिक्स होंगे तो उसका फ्लेवर जो है वो बहुत इसको मैंने सिर्फ मिक्स करके आपने जो आपकी डिश है उसके अंदर निकाल लें, एंड वाला बन गई फ्रूट चाट। तो मेरे साथ इस वक्त हमारे बड़े प्यारे गेस्ट भी मौजूद हैं, और हमारे इसरार पे दैट्स वेरी स्वीट ऑफ हिम कि उन्होंने कहा कि 5:30 के बजाय 6 तक हमारे साथ हैं। मोहम्मद हमज़ा शफकात साहब हैं जो कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, साथ में उनके हैं हरमैन खान, मेकअप आर्टिस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंटरप्रेन्योर, और साथ में इनका ब्यूटी सैलून भी है, और साथ में है हमारे प्यारे से नुमान खान लाशारी। अच्छा शफकात साहब, ये बताइए, अब वापस आते हैं इसकी तरफ, जो इस्लामाबाद रावलपिंडी की जो सिचुएशन है जहाँ पे क्राइम रेट की बात आती है, आपको लगता है कि जो लॉकडाउन हुआ उसमें लोग ज़रा फ्रस्ट्रेट हो गए और उसकी वजह से गुस्सा भी ज़्यादा आ रहा है लोगों को, और एक जो नहीं होता टेम्पर लूज़ करना, इसके क्या वाक़यात बढ़ गए हैं? इस्लामाबाद के अंदर जो है ओवरऑल क्राइम रेट तो हमारा नीचे हुआ है। उसकी वजह यह है कि लोग रोड पे कम आ रहे हैं तो पुलिसिंग आसान हो रही है। ओके। अगर कोई गाड़ी आती भी है तो सस्पिशियस होती है, उसको पकड़ना आसान होता है। ओके। मार्केट्स क्योंकि बंद थी, बहुत ज़्यादा चोरियाँ चकारियाँ मार्केट्स में होती हैं, इसलिए वो भी वो कम हुआ। ठीक है। दूसरा, हमने पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान रेंजर्स को भी रिक्विजिशन किया हुआ है इस्लामाबाद में। उनकी 3-3 विंग्स हैं, पूरी ब्रिगेड्स हैं जो यहाँ पर काम कर रही हैं इस्लामाबाद पिंडी में। ओके। ओवरऑल उस लिहाज से जो जनरल क्राइम था वो कम हुआ है। ठीक है। यानी कि क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है या क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल्स है। लेकिन आपने सही बात की है कि इसकी वजह से जो डोमेस्टिक क्राइम है वो बढ़ा है। डोमेस्टिक वायलेंस के जो डोमेस्टिक cases हैं। घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, गली में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, गली मोहल्ले के दरमियान हो गए हैं, या ज़मीन के ऊपर कोई तनाज़े हो गए हैं, गाड़ी के ऊपर लड़ाइयाँ। तो इस तरह के क्राइम्स हैं ना वो बढ़े हैं इस्लामाबाद में, और वो बढ़ने ही थे, वो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, क्योंकि इस पूरी सिचुएशन से ओके। इस्लामाबाद पिंडी तो क्या पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक। उनकी जो साइकोलॉजिकल बैलेंस है वो उसमें ख़राबी आ रही है और मेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं समझता हूँ मेरे और जो मेरे साथ के जितने सिविल सर्वेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, हम सब की साइकोलॉजी बुरी तरह अफेक्ट हुई है। जिस तरह से मतलब ये पहली दफ़ा था, हम बाकी काम करते रहते हैं, जनरल लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, कोई डिज़ास्टर आ जाए उसको भी मैनेज करते हैं, सही। लेकिन ये पहली दफ़ा था कि एक अननोन चीज़ है
वो आ रहे हैं और वो फैल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट पे हमारे पैसेंजर्स आ रहे हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही हैं, ठीक है, वो सारे के सारे सस्पेक्ट्स होते हैं, उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करना, उनके टेस्ट कराना, उनको क्वारंटीन करना इतना बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, क्योंकि हम खुद फ्रंट लाइन पे हैं उनके सामने। सही, तो बिल्कुल। हमारी अपनी साइकोलॉजी बड़ी इफेक्ट हुई है, हम कि दिल में डर तो होता ही है ना। बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल, और लोग इफेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ, हमारे साथ के ऑफिसर्स इफेक्ट हो रहे हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा डिप्टी कमिश्नर सखर हैं, उनको हुआ इस तरह। कोयटा के अंदर 2 डिप्टी कमिश्नर्स को हुआ, गिलगित बल्तिस्तान में एसीज हैं उनको हुआ, इवन इस्लामाबाद में हमारे जो डॉक्टर्स हैं, बहुत 50 से ज़्यादा हमारे जो हेल्थ रिलेटेड स्टाफ है वो पॉजिटिव हो चुका हुआ है। ओह माय तो ये सारे वो लोग हैं जो फ्रंट लाइन पे खेल रहे हैं और सही। एक्सपोजर इनका बहुत ज़्यादा है, तो वो उससे हमारी अपनी भी साइकोलॉजी इफेक्ट होती है। तो हमारी भी हो रही है, तो जनरल पॉपुलेशन की भी हो रही की है। भी हो रही है, बिल्कुल तो सही वो कह और रहे हैं। फिर ऑब्वियसली जब साइकोलॉजी इफेक्ट होती है तो वो लोग अजीब किस्म के काम करते हैं, जिसमें क्राइम इज़ वन ऑफ द आउटलेट्स। वन ऑफ द आउटलेट्स। ओके, ज़बरदस्त। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, आप लोगों की इजाज़त से एक कॉल ले लूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम राजा वसीम है और मैं इधर इस्लामाबाद का लोकल सिटीजन हूँ। मैं डीसी साहब से बात करना चाहूँगा। जी जी, एक सेकेंड, नाम बता, थोड़ा सा ऊंचा कर देंगे। जी, राजा वसीम। राजा वसीम साहब, इस्लामाबाद से। जी जी, आप शफकात साहब से बात करना चाह रहे हैं? जी जी जी। जी जी, कीजिए कीजिए शफकात साहब, ये आपका कैमरा। अच्छा, हमजा शफकात साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मेरा एक बीइंग दी लोकल सिटीजन ऑफ इस्लामाबाद, मैं ये गुजारिश करूँगा कि जैसा कि आपको पता है कि आजकल इस्लामाबाद में ये जो सिचुएशन है, जाहिर सी बात है, न सिर्फ ये इस्लामाबाद बल्कि पूरे आप समझ लीजिए इस्लाम मुल्क और दुनिया ये इस चीज़ को इस फेस कर रही है। बट यहाँ पर सर एक जो पोटेंशियल कैरियर है वो एक एलिमेंट स्ट्रीट बेगर्स का है। और ये आप समझ लीजिए खास तौर पे रमज़ान के महीनों में तो वैसे भी इस्लामाबाद मुख्तलिफ छोटे छोटे कस्बों से ये लोग आ जाते हैं, और अक्सर यहाँ के जो इवन लोकल जो सिटीजन की हैं वो आप देखिए कि अपनी गाड़ियों को मेन रोड के ऊपर रोक कर उनको चीज़ें बांटना शुरू कर देते हैं, पैसे देते हैं, जिसकी वजह से एक वहाँ पर एक क्राउड इकट्ठा हो जाता है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा, ऑल्दो के सर ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का जितनी अगर वो मतलब फैसिलिटीज या उतनी वर्कफोर्स अगर कम है, आप सारी स्पीड तक तो पेनिट्रेट नहीं कर सकते। बट मेरी ये गुजारिश है एटलीस्ट मेन जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं सर, वहाँ पर तो इनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस बारे में आप ज़रूर, आई एम श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट कि आपकी मैनेजमेंट आप ज़रूर कुछ करेंगे कि एटलीस्ट ये जो स्पीड बैरियर्स हैं सर, इनको ज़रूर कंट्रोल करें, और ये एक पोटेंशियल कैरियर हो सकते हैं इस वायरस के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनकी बात को मैं ज़रूर आगे बढ़ाऊंगी। और अब इतने वायलेंट हो गए हैं कि अगर आपकी शीशा बंद हो तो ये लोग जोर, और ये सारे प्रोफेशनल्स हैं, इनको सुबह या शाम में गाड़ी लेने और ड्रॉप करने भी आती है, मैंने 2-3 दफ़ा देखा भी है। इसके बारे में बड़ा अच्छा सवाल था इनका। इन्होंने जी, जी। बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया, और ये जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए इस्लामाबाद में, वो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं और ये प्रोफेशनल बैगर्स हैं। जी। इन्होंने बिल्कुल सही बात पॉइंट आउट की। पहले तो मैं बताता हूँ हमने इनको रोकने के लिए क्या करें। अभी भी इस्लामाबाद में हर थाने में डेली बेसिस पे 60 से 70 इस तरह के प्रोफेशनल बैगर्स डेली अरेस्ट होते हैं। ठीक है, अब एक तरीकाकार ये है कि हम उनको अरेस्ट करें और उनको जेल भेज दें। अगर वो अडयाला जेल जाते हैं तो वो खुद क्योंकि कैरियर हो सकते हैं, तो अडयाला जेल के अंदर जो बाकी प्रिजनर्स हैं उनके लिए वो खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है। तो हमारी स्ट्रैटेजी ये थी कि इनके जो गैंग्स हैं उनको पकड़ें, और जहाँ पे ये आके सेटल हो रहे हैं उस जगह से उनको अपरूट किया जाए। हमारा G11 में जो सबसे बड़ा इनका डैन था, जब हमने वहाँ से इनको अपरूट किया, तो लेकिन समहाउ ये इतने कनेक्टेड थे, और उसका उन्होंने इंप्रेशन ये दिया कि जी देखें जी गुर्बत है और लोग हुकूमत जो है गरीबों के खिलाफ ही एक्शन कर रही है। और हमें मीडिया ने इतनी बैड प्रेस दी, ट्विटर के ऊपर बार बार इतना हुआ कि इवन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स जो हैं उन्होंने नोटिस ले लिया, और उन्होंने कहा जी खबरदार, आपने किसी गरीब बंदे को नहीं छेड़ना। अब हमारे लिए ये इतना मुश्किल है कि एक तरफ हम गरीब बंदे जो हैं वो प्रोफेशनल बैगिंग करते हैं, ठीक है। अगर हम उनके खिलाफ एक्शन लें तो सारे जो ह्यूमन राइट्स और जो लिबरल्स हैं वो सारे कहते हैं लो जी हुकूमत जो है गरीबों को तंग कर रही है, तो लोग कहाँ पे जाएं। अच्छा, एक तो इसका ये हमारा चैलेंज है। दूसरा हमारा मसला ये है कि जब हम इस्लामाबाद में इन पे मैसिव क्रैकडाउन करते हैं बैगर्स पे, तब हमारा जो मगिंग का रेट है और जो थेफ्ट का रेट है इंक्रीज कर जाता है। अच्छा, यानी कि इन लोगों को एक आउटलेट मिला हुआ है, ये सड़क पे मांगते रहते हैं। अगर हम सड़क से इनको हटाएंगे
तो ये लोगों के घरों में जाके डाके मारना शुरू कर देते हैं, अटैक करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसलिए ये कोई इतना सिंपल काम नहीं है। बेगिंग जो है इसकी एक पूरी इसकी सोशल पॉलिटिकल पूरी डायमेंशन है, इसकी एक इकोनॉमिक डायमेंशन है। अब इनको तोड़ने के लिए इसका हल क्या है? इसका हल हमने इस्लामाबाद में ये किया है कि आपको पता है एहसास प्रोग्राम के तहत इस्लामाबाद में 43,000 जो गरीब तरीन लोग थे उनको 12-12 हज़ार रुपये दिए गए। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ी सब्सिडी थी। हुकूमत पाकिस्तान ने तकरीबन 70-80 करोड़ रुपया सिर्फ इस्लामाबाद के लोगों को दिया है इन गरीबों को, ताकि वो भीख भी ना मांगने की ज़रूरत पड़े, एक तरह से उनको सब्सिडी मिल गई है। उसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर हमारे डीसी ऑफिस ने 33,000 फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई किया और पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलके उनके घरों में जाके हमने ये डिलीवर करवाए हैं राशन के बैग्स। इवन कल हमने जो ट्रांसजेंडर्स, आपने देखा होगा इस्लामाबाद के अंदर ट्रांसजेंडर्स भी बहुत ज़्यादा बेचारे इन्वॉल्व होते हैं, उनके भी कल हमने F9 पार्क के अंदर एक मैसिव सेरेमनी की और वहाँ पर हमने तकरीबन 250 से 300 फैमिलीज़ को हमने राशन के बैग्स दिए। तो एक तो ये तरीका है कि हम इनको वैसे हेल्प कर रहे हैं, साथ साथ हम इनके खिलाफ डेली एक्शन भी कर रहे हैं। लेकिन ये मसला तब रिजॉल्व होगा जब लोग, आप जैसे मेरे जैसे, हम सब लोग खुद इनको सड़क पर पैसे देना बंद करेंगे। आप बंद नहीं करेंगे तो जब आप बंद नहीं करेंगे ये लोग आएंगे। पुलिस तो इनको दिन में एक दफ़ा उठा लेगी 30-40 बंदे, उनको जेल भी नहीं भेज सकते, अगले दिन वो बेल लेके फिर वापस आ जाएंगे। तो ये एक विशेष सर्कल है। लोग जब तक अपनी हैबिट नहीं बदलेंगे तब तक हम स्ट्रीट बेगर से जान नहीं छुड़ा सकेंगे। ये प्रोफेशनल्स होते हैं नाज़रीन, बिल्कुल इनके इमोशनल ब्लैकमेल में ना आया करें। आप नहीं देंगे तो फिर ये कुछ और काम, अच्छा काम कोई भी नहीं करेगा, उनको आप ऑफर करें ना तो वो कह देंगे नहीं मेरी लाते च दर्द है तो मेरे पिंड दर्द कह रही हूँ, सॉरी उसमें है तो मेरे लाख बिल्कुल आपने सही किया है। हालांकि मैं बता रहा हूँ इस्लामाबाद के अंदर हमारे 5 शेल्टर होम्स चल रहे हैं जहाँ पे लोगों को हम फ्री खाना भी दे रहे हैं, लोग रह भी रहे हैं। और जो माली हैं हमारे इस्लामाबाद में उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर हज़ार माली भी हमने हायर किया हुआ है। अच्छा, अभी इस्लामाबाद के अंदर तो जो पाकिस्तान आर्मी है 111 ब्रिगेड वालों ने ये किया है कि वो इस तरह के जो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, लेबरर्स, उनको उठाते हैं और उनको लेके जाके क्वारंटीन पे भी ड्यूटी कराते हैं अगर वो करना चाहें, या कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाते हैं कि वहाँ पे काम करना चाहें। तो इसलिए ये इनके बिल्कुल बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, इनके पास ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अगर आप अपना रवैया बदल लेंगे, इनको नहीं देंगे, तो ये आपको तंग करना छोड़ देंगे। बिल्कुल नाज़रीन, आप लोगों का बहुत इसमें हाथ होगा अगर आपने इनसे पीछा छुड़ाना है तो। बिल्कुल। अच्छा अरमान, अब ये आप सारी बातें सुनिए, आपको होता है ब्यूटी सैलून में आजकल नॉक करके कहते होंगे राशन दे दें या चीजें दे दें? आते हैं जी, आते हैं बिल्कुल। हाउ डू आपको लगता है प्रोफेशनल्स हैं इनके पास ऑलरेडी है और उनकी आदत है? हमारे पास ज़्यादा इस तरह ट्रांसजेंडर्स आते हैं। अच्छा। तो हम उनको, अब जिस तरह पहले तो आते थे तो हम कभी सदके के तौर पे 200-300 रोज़ के हम निकाल देते थे, पर अभी हालात कुछ ऐसे हैं कि अब वो हफ्ते में 1-2 दफ़ा ज़रूर आते हैं। अच्छा, ये ट्रांसजेंडर की बात आई, शी मेल्स की भी बात आई, दे आर ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड इन मेक ओवर्स एंड ऑल। तो आपने कोई ऐसा एरिया अपना रखा हुआ है कि उनको भी थोड़ा सा फैसिलिटेट कभी करें? हमारे पास आई नहीं है एज अ क्लाइंटेल। अच्छा। कभी ऐसा नहीं हुआ। रॉयली में जाती थी 1-2 दफ़ा नेल्स कराने, तो वहाँ पे मैंने देखे उनके लिए एक स्पेशल हाँ जी, कमरा लेकिन है। हमारे पास कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं आई, बट आई वुड लव टू हैव देम ओवर। क्योंकि आई थिंक उनकी जो कंपनी है, उनकी जो बातें होती है बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। बिल्कुल। अच्छा, अब नुमान, आप इतने खामोश क्यों हैं? व्हाई यू सो खामोश? बातें सुन रहे थे? मजेदार किस्म की बातें बनी है और बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये जो बेगर्स के बारे में आपको लगता नहीं कि आप पाउंस करते हैं गाड़ियों के ऊपर? बहुत ज़्यादा है ना? और ये बात बिल्कुल इनकी ठीक है कि हमारे ऊपर है कि हम इस चीज़ को डिस्करेज करें। मैं तो देखा है कि अब तो ज़बरदस्ती मांगने का रिवाज आ गया। आप गाड़ी पार्क करते हैं किसी इशारे पे तो वो पानी की एक बोतल लेके तो बगैर आपसे पूछे आपके शीशे पे मारना और अच्छी भले शीशा होता है वो खराब हो जाता और है। दूसरा, अब जाहिर है शीशा आप ऊपर करते हैं, उसके बावजूद वो नॉक कर रहे होते हैं कि वो शीशा नीचे हो और बिल्कुल करीब होके आपसे बात कर रहे हो। सो यहाँ पे मैं लोगों को ये जरूर कहना चाहूंगा शीशा ना खोलें प्लीज, खुदा का वास्ता आजकल तो बिल्कुल भी ना खोलें, बिकॉज ये सिर्फ कोरोना का केस नहीं हो सकता, कुछ किसी भी कोई भी वायरस हो सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो हमें केयरफुल रहना चाहिए। अब तो वो इतने गुस्से में आ चुके हैं मिशी के, वो एक दिन एक बच्ची आई मांगने, तो मैंने उसको कहा तुमने मास्क नहीं पहना बच्चे, तुम ऐसे अपना दुपट्टा बांध लो, खुदा ना खास्ता तुमको ऐसे कोई बीमारी ना लग जाए। तो उसने इतने गुस्से से मुझे देखा और उसने कहा तुम्हें लगे, मुझे क्यों लगे, पैसे नहीं देती ना दो। सोचिए उनके अंदर कितना गुस्सा है। अच्छा, गुस्सा बहुत है, दैट्स ट्रू। एक गुस्से का एलिमेंट हमारी कौम में है। We are very negative and agitated all the time. I don't know why. I'll research on this. मैं आपको सॉरी सर से मैं एक क्वेश्चन, बिकॉज ये आए हुए हैं फिर चले जाना है, प्लीज तो बड़े इंपॉर्टेंट चीज, हम अक्सर बिकॉज हमारी जॉब की नेचर ऐसी है कि हमें रात को भी ट्रैवल करना पड़ता है। रात के टाइम पे इस्लामाबाद लगता ही नहीं है। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि
बड़ी बड़ी गाड़ियों पे लोग इस्लामाबाद को ऐसे समझ रहे होते हैं जिस तरह ये कोई उनका अपना अहाता है। उनका अपना एरिया है, और वो पूरी तरह से कटिंग भी कर रहे होते Rash हैं, driving. रैश ड्राइविंग भी कर रहे होते हैं, एंड मैंने तो यहाँ तक देखा है कि गन्स वगैरह भी कैरी कर रहे होते हैं। तो इस तरह की चीजें रात के टाइम पे बहुत ज्यादा हो रही हैं, नहीं, आपने और अगर आप रेजिस्ट करें तो वो खड़े भी हो जाते हैं, उतर आते हैं, मतलब थोड़ा सा अगर आप तेज ले जाएं गाड़ी तो उनका ईगो एक का इशू हो जाता है। सो यू आर वेरी स्केयर्ड ऑल द टाइम। नहीं, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया और ये हमारे रडार पे आ चुका हुआ है। एक महीना पहले हमें पहले ये आइडिया नहीं था। जाहिर बात है, पुलिस की रात को ड्यूटीज ऑफ होती हैं, वो फिर अपनी जनरल सिर्फ उनकी रोमिंग पार्टीज रहती हैं, और अक्सर मार्गला रोड पे हमने देखा है कि वो रैश ड्राइविंग हो रही थी, आपस में रेस कर रहे थे। हमारे रडार पे तब आया जब एक एक्सीडेंट हुआ और 2 बच्चों की डेथ हुई। जी जी। उसके बाद से हमारे रडार पे आया और हमने कहा जी हमने इसके ऊपर काम करना शुरू करना है। इस्लामाबाद में आपको पता है कि हमने मेन जितनी हाईवेज हैं उन पे स्पीड ब्रेकर्स नहीं है, सही। और हमने सीडी से रिक्वेस्ट भी की ट्रैफिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से कि आप स्पीड ब्रेकर्स को कराएं, वरना ये लोग वो करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो हमारा डिज़ाइन ऐसा है, वो सड़कों की वो कंस्ट्रक्शन ऐसी है कि सीडीए वालों ने मना किया, उन्होंने कहा जी हम स्पीड ब्रेकर्स नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हम रखेंगे तो सुबह के टाइम जो रश टाइम है उसमें ना बहुत रश हो जाएगा, फिर वो अब हमने क्या किया, हमने नाके जो है ना वो इम्प्रूव करने शुरू कर दिए, और एक हमारी जो है ना वो रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स हमारी बनी हुई हैं, जो अब शहर में आपको जगह जगह रात को भी घूमते हुए नजर आ रही होंगी, वो लाइट ऑन करके ना घूम रही होती हैं, और इस तरह के लोगों को पकड़ भी रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले भी हमने इसी तरह कोई लाडले बच्चे थे और माँ बाप अमीर बाप बाप के लाडले बच्चे, वो बिल्कुल रैश ड्राइविंग कर रहे थे, उनको हमने पकड़ा, थाने में बिठाया, उनको समझाया उनको। अब ये देखें, ये ठीक है, ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, जैसे मैंने आपको बेगर्स के बारे में भी कहा कि स्टेट अपना काम करती है जितने हमारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन सोसाइटी ने अपना रोल प्ले करना है, पेरेंट्स ने भी तो रोल प्ले करना है। जिनके बच्चे रात को कॉर्वेट या पोर्शे में घुमा रहे हैं गाड़ियाँ और वो एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनका कोई रोल नहीं है, उनको भी अपने बच्चों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में आप भी अपने प्रोग्राम्स में ये ज़रूर प्रीच करें कि माँ बाप पुलिस बजाय इसके कि पुलिस को ये रोल दें, ये रोल अपने पास रखें कि अपने बच्चों की पुलिसिंग खुद करें। समझ नहीं आती माँ बाप क्या सोच रहे हैं कि ये करके उनको बड़ा बाद में बच्चे तो उनको कहीं ना कहीं ओल्ड होम में ही भेज देंगे, क्योंकि जाहिर है कि एहसास जब है ही नहीं उनमें। और मैं कहती हूँ आपको ना उन्हें रीडायरेक्ट करना चाहिए कि पीडब्ल्यूडी की रोड पे आके कॉर्वेट चलाएं। लेकिन मिशी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो इस्लामाबाद की पुलिस है, जब आप ट्रैवल करते हैं और दुनिया के वो शहर देखते हैं जो सो कॉल्ड दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के शहर हैं, जैसा न्यूयॉर्क है या लॉस एंजलिस है या फिर लंदन है या इस तरह के बड़े बड़े शहर, आप वहाँ पे रात को 10 बजे के बाद निकल नहीं सकते सड़कों पे। सो अगर हम इतना सेफली इस्लामाबाद में ट्रैवल कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, और पुलिस हमारे साथ ताउन भी करती है, बहुत ज़्यादा ताउन करती है, सो आई थिंक हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, ये बात तो है, कोई डाउट नहीं। अच्छा मेरी प्लीज, ये आप गए हैं पीडब्ल्यूडी की रोड पे? मैं गया। मतलब एक दफा गाड़ी नाज़रीन कोई भी चली जाए वो गधा गाड़ी बन के वापस आती है, क्योंकि वो इतनी खराब रोड है। वो बहुत खराब कब रोड है। बनेगी मेरा क्वेश्चन? नहीं, उसको मैंने बनवाया था जब मैं डीसी बना 2018 में, मैंने बनवाया था। वहाँ के जो ताजर है ना, उन्होंने जानबूझ के, क्योंकि वो अक्रॉस द रोड पूरी मार्केट आपने देखी होगी, पता है, वो जानबूझ के रखते हैं कि ताकि एक्सीडेंट्स ना हो और वो अपनी टू एंड फ्रू मूवमेंट करते रहें। 2 दफ़ा मैं उनको बना चुका हूँ, अभी उसका PWD का केस ऑलरेडी नैब के पास चल रहा है। अच्छा, अब हम वेट करें कि वो किसी तरफ सेटल हो, ताकि फिर हम वहाँ की मैनेजमेंट को पकड़ें और वहाँ पे ये पक्का बनाएं, दरमियान में जितने उन्होंने वो मीडियंस लगाए हुए हैं, पोल साइंस लगाए हुए हैं, वो हटा दें, वो सारे हटाएं, फुटपाथ को ठीक करें और सड़क को करके साइड पे कोई रोड उसकी बना दें मरकज़ के लिए। इसकी PWD की बड़ी सैड स्टोरी है, ये असल में सारा रेजिडेंशियल एरिया था, यहाँ पे करप्शन हुई, कोई मैनेजमेंट सोसाइटीज आई, उन्होंने इस रोड पे जो कि विच वॉज मेंट फॉर रेजिडेंशियल एरिया, इतनी चौड़ी नहीं थी, इन्होंने इसको सबको कन्वर्ट कर दिया प्लाजाज में। अब वहाँ पे ना पार्किंग की जगह है ना कुछ और जगह है, रश बहुत ज़्यादा है, बैरियर टाउन की सारी रोड भी यहाँ से जाती है, मीडिया टाउन वाले भी यहाँ से जाते हैं, पुलिस फाउंडेशन वाले भी यहाँ से जाते हैं, और उस रोड के ऊपर इतनी मेंटेनेंस नहीं है कि वो खर्च कर सकें। और ये सोसाइटी वाली कहते हैं कि जी क्योंकि बाकी सोसाइटीज़ यूज़ करें तो वो हमें फंड्स दें बनाने के लिए, और वो मसला चल रहा है। लेकिन अभी बहुत जल्द इंशाल्लाह हमारा ये इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। अच्छा, ओके। ये हमारी पूरी रवात तक जो है ना, हमारा अगले 8-9 महीने के अंदर ये कार्पेटेड हो जाएगी, 6 लेन बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपका इंशाल्लाह PWD होगा, उसके बाद यहाँ के लोग कम से कम शिकायत नहीं करेंगे। जब तक ये कि मेरी गाड़ी के शॉक्स बच जाएं, ये ना हो कि मैं कंधे पे उठा के गाड़ी ला रही नहीं, आप बैक साइड आप उधर से इस्तेमाल करें, GT रोड से। हाँ, उधर से मैंने किया है, वो भी करती हूँ मैं। बट ये कि थैंक यू, मेरे लिए बड़ी खुश आइन बात है, आपने बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई, थैंक यू सो वेरी मच। देखिए टाइम का पता ही नहीं चला। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स से, कोई अच्छा सा पैगाम? मेरा पैगाम एक तो यही है कि अपने आप को बचाएं, और अपने आप को बचाने का एक ही तरीका है कि मास्क बहुत ज्यादा पहने। अभी आप सारे कहेंगे कि इन्होंने खुद तो पहने नहीं हुए, लेकिन हम सब ने मास्क पहने हुए थे, हमने शो पे हमने ये उतारे, लेकिन मैं लोगों के सामने ही इसको जरूर पहनूंगा।
दूसरी ये है कि ईद के ऊपर आपने जो अंडर प्रिविलेज क्लासेस इनको भूलना नहीं है। और जब तक अगर आप लोगों के घरों में जाके सदकात नहीं देंगे, इसी तरह रोडों पे आते रहेंगे, तो अपना सदका ज़रूर दें, खैरात ज़रूर करते रहें, रोज़ ज़रूर कुछ ना कुछ आप काम करते रहें। और बाकी अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जाते थे सिर्फ ये बता दें, आप गाजी इर्तुगुल देखते हैं? मैंने थोड़ा सा देखना शुरू किया, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन मैं घर ज़रूर में कोई देखूंगा। देखता है, कोई मेरी famous बेगम तो वो फ़ैन है इसकी। फैन है। हाँ। तो उसका म्यूजिक और मतलब उसमें आपको कैरेक्टर, एक तो गाजी इर्तुगुल वो है, तो मैं है जो और मेन इसका जो प्रोटैगनिस्ट सबसे ज्यादा फेमस उसके बाद जो कैरेक्टर है वो कौन सा है? हलीमा है। तो मर्द से पूछेंगे तो यही हालांकि मैं देखता नहीं। गॉर्जियस आई थिंक, एंड द हेड गियर एंड जो कितना, काश हम लोग भी ऐसा प्रोडक्शन अच्छा, कर घर सकें। में ना हर मर्द अपने आप को अर्तुगुल ही समझ रहे हैं आजकल। और वो गुस्से में बड़ा तेज और बाहर निकल के जंग करना, बस तो घोड़ा घोड़ा रह करें। गया। मुझे लगता है आपको ना गाड़ियों के बजाय इधर पीडब्ल्यूडी में घोड़ों पे जाना चाहिए। एक तस्वीर आपके साथ, स्माइल चीज, आप लोग भी आ जाए सारे। एक ये, और थैंक यू सो मच। thank you जी। आपके लिए आपने पैगाम दे दिया? मैंने दे दिया जी। ओके, और अब ये आपके लिए ठहर जाए शफकात साहब, ये करची जामे शीरी की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर। Thank you, thank प्लीज you हैव अ very सीट। अभी नाज़रीन बहुत शुक्रिया वंस अगेन। और Thank you। आपने एक शो स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह, उसमें ज़रा थोड़ी सी एंटरटेनमेंट की बातें करेंगे, तो मैं आपको ऑन एयर ज़रूर उस पर बुलाना चाहूंगी कि आप ज़रूर आइएगा। वो 1-2 हफ्ते में स्टार्ट होगा। ज़रूर, ज़रूर। एंड डोंट वरी, उसमें बड़े नॉर्मल सी गपशप होगी। होता है ना, आप ज़रा थोड़े से वो होते हैं कि सिर्फ टॉक शो में ही जाएं, तो उसमें भी आप जरूर आएंगे। आप जी जी जरूर आएंगे, बस, क्यों नहीं आएंगे। थैंक यू। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा नहीं है, तो मुझे ये है कि आपका प्रोग्राम की रेटिंग नीचे ना चली नहीं जाए। नहीं, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, और यही वाला चाहिए हमें, वो वरना तो आपको पता है दूसरा वाला नहीं मुझे पसंद। आपका बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। थैंक यू वंस अगेन। नहीं नहीं, प्लीज आप बैठे हैं अभी। और नाज़रीन, हमारे साथ थे मोहम्मद हमजा शफकात साहब, जो कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और इंशाल्लाह इनको दोबारा बुलाएंगे। लेकिन हरमैन खान एंड नुमान खान लशारी हमारे साथ हैं, इनको ज़रूरी कुछ नोटिफिकेशंस के लिए निकलना है। सो बहुत शुक्रिया, इनकी टीम का शुक्रिया। तो एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है और उसके बाद वापस आते हैं। يا إمام الأنبياء أنت في जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप भी सोच रहे होंगे कि 3 दफ़ा आज मैं आई हूँ किचन में। अब फाइनल मैं इसकी जो है ना फाइनल चीज़ करने आई हूँ। वैसे जो फ्रूट चाट है और साथ में जो पकौड़े थे आज स्पेशल वाले, आलू को कद्दूकश करके जो बनाए हैं, वो रेडी हो चुके हैं, ये आप देख लें। और साथ में ये फ्रूट चाट ज़रूर देख लें कि इसकी लुक ऐसी होनी चाहिए, फ्रेश क्योंकि जो आप क्रीम और बहुत ज़्यादा हेवी ड्यूटी चीज़ें डालते हैं, सारी फ्रूट चाट का मज़ा ख़राब हो जाता है। जितनी क्योंकि फ्रूट इटसेल्फ में बड़ी मिठास और वो मज़ा होता है, तो उसको ज़्यादा चीज़ें डाल के ख़राब ना किया करें। बाकी जो पकौड़े रह गए वो इंशाल्लाह बन रहे हैं। मेरे साथ हरमैन खान मौजूद हैं, जो कि इन्फ्लुएंसर हैं, ब्यूटिशियन हैं और साथ में ब्लॉगर हैं, और इनका हरमैन खान के नाम से ही इंस्टाग्राम पे आईडी है, ज़रूर इनको फॉलो कीजिएगा। साथ में नुमान खान लशारी हैं, और उसके साथ हमारी बहुत प्यारी सी नात ख्वान आई हैं, लेकिन मेरा कार्ड उधर रह गया, आई एम सो सॉरी, माफ़ कीजिएगा। मुस्कान कॉर्ड कह रही हूँ, कार्ड। ये हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी मुस्कान जहरा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्कान, क्या हाल है आपके? ये तो मुझे आवाज़ नहीं आ रही, तो सोचे व्यूअर्स को तो बिल्कुल नहीं आ रही होगी। आपका माइक जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? बहुत मुबारक हो आपको। पहले भी आई थिंक आप आ चुकी हैं रमज़ान नशियात में, तो आपसे इंशाल्लाह नाते रसूल मकबूल सुनेंगे। कैसा आपका कैसा रमज़ान गुजर रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है। तो कोई ख़ास आपने तैयारी की है? बस इतनी ख़ास नहीं है आजकल, क्योंकि वायरस आया हुआ है, तो इसकी वजह से इतना ख़ास नहीं है कि एहतियात ही कर रहे हैं। चलें, शुक्र है किसी को तो एहसास हुआ इस प्रॉब्लम का। सो वेलकम ऑन द शो, और इंशाल्लाह आपसे बातचीत रहेगी। हरमैन, आपसे मैंने पूछना था कि ज़ाहिर लॉकडाउन हुआ, सबकी ज़िंदगियाँ चेंज हो गई, तो इसमें आपको स्ट्रेस ज़्यादा हुआ घर में रह के, या फिर यू आर हैप्पियर, यू फाउंड थिंग्स टू डू टू रिलैक्स? मिशी, शुरू में पहली बात तो ये कि मैंने कभी स्ट्रेच में 2 महीने ऑफ लिए ही नहीं काम से, तो मेरे लिए ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही था, घर पे रहना, अपने हस्बैंड के साथ टाइम गुजारना, इन लॉज के साथ, क्योंकि टाइम ही नहीं होता वैसे अक्सर, आप जिस तरह रूटीन नॉर्मल जो आपकी वर्क रूटीन होती है। बट मेरे लिए ये एक ब्लेसिंग थी, बिकॉज मुझे बहुत कुछ करने को मिला। अपने पौधों को पानी देना, अपनी अलमारियाँ साफ करना, खाना बनाना,
तो मैंने बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं इस क्वारंटीन में। स्ट्रेस बिल्कुल होता है, बहुत से लोग इस चीज़ को समझते नहीं है कि ये एक सीरियस इशू भी हो सकता है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। राइट। बट अगर आप पीसफुल हैं, अगर आप वो चीज़ें करें क्वारंटीन में भी जो आपको खुशी देती हैं, तो कोई स्ट्रेस आपके लिए करीब आएगा नहीं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में कि जो लोग घरों में इस वक्त हैं, अभी बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो वो काम करें जिनसे आपको खुशी मिलती है, ख़ुद को पीसफुल रखें। और एक और चीज़ मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बिकॉज मैंने फाइनली एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, वीडियो स्टार्ट की। मैं कब से सोच रही थी पर मैं कर नहीं सक रही थी, टाइम नहीं था। बट मैं अभी आई एम रियली हैप्पी कि मैं एवरीडे बेसिस पे लड़कियों से बात करना, मैसेजेस पढ़ना, उनको रिप्लाई करना, तो ये एक नई सी एक फैमिली सी बन गई है अब। दैट्स वंडरफुल। अच्छा, आपके जो अभी फॉलोइंग है माशाल्लाह, आपके जो फैंस हैं जो आपको फॉलो करते हैं, वो तादाद कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई? Mishi, within 2 months, I would say I had another 1,500 to 2,000 people following me just watching the video. टोटल कितने हो गए? टोटल अब मेरे 66.2 हैं। अच्छा, 66,000 बहुत। और ये कि उसमें आपने कोई वो सारे आपके ऑर्गेनिक? जी, ऑर्गेनिक है। जबर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट पीपल आर एक्चुअली फॉलोइंग यू एंड यू नो बिकॉज बेशी ये कोई रेस नहीं है कि किसी के कितने फॉलोअर्स हैं तो मुझे भी चाहिए। नहीं, आप अपना काम करें, अपनी जिंदगी में मस्त रहें, आपको लोग पसंद करें, दैट्स व्हाट्स इम्पोर्टेंट। वो दैट्स व्हाट्स इम्पोर्टेंट। अच्छा, खाने के हवाले से ज़ाहिर है आपने अपने हस्बैंड के लिए मज़े मज़े के खाने भी बनाए होंगे, तो कौन सा खाना है जो आप सबसे अच्छा बनाती है, जिसकी आपको फरमाइश बहुत आती है? मिशी, मुझे हालांकि इतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता, पर अभी मैंने बहुत अच्छा सीख लिया है क्योंकि हसनैन माय हस्बैंड वो एक फूडी हैं। उनको जो खाना है बस खाना है, वो हर चीज़ शौक से खाते हैं। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमेशा मेरे साथ किचन में जाके हेल्प जरूर कराते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अकेली लगी हुई हूँ, गर्मी है, पसीना आ रहा है तो वो आएंगे नहीं। हमेशा आते हैं, चेक करते हैं क्या बना रही हो, अच्छा नहीं भी होता फिर भी तारीफ करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ, ये एक आपको शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आना। और उसके बाद एक चीज़ मैं नोट की है, जो मैं ज़रूर इस चीज़ को इस बारे में बात भी करूँगी, कि बहुत सी लड़कियां हैं जो उनको मैं जानती हूँ, जिनसे मेरी कम्युनिकेशन रही है। सही। मैंने ये चीज़ मिशी नोट की है कि लड़कियों को किचन में जाना अपनी कोई बेइज्जती सी लगती है। अपनी सेल्फ एस्टीम पे उनको लगता है कि नहीं, मैं क्यों किचन में जाऊं या मैं क्यों खाना बनाऊं। हालांकि कोई काम ये छोटा या नौकरों का काम है। बिल्कुल। हाँ, ये बड़ी खूबसूरत फीलिंग होती है कि आप किसी के लिए बना रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, वो फिर आपकी तारीफ कर रहे हैं। ये फीलिंग है, एक अफेक्शन है उन लोगों के लिए जिनके लिए आप खाना बना रहे हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। और मैं ये सोच रही हूँ कि बीइंग सच अ मॉडर्न लेडी एंड हैविंग, आप बाहर भी जाती हैं और मतलब एक इमेंसिपेटेड शख्सियत है, और आप ये कह रही हैं, मुझे लग रहा है ये वो ख़वातीन कह रही हैं जो कि बहुत नई मॉडर्न हुई हैं टीवी देख के, अदरवाइज़ जो कैसी सोच रखती हैं। बिकॉज मैं आपकी जैसी मेरी बहुत सारी और कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि मैं कहती हूँ इतनी मतलब दे आर सो डाउन टू अर्थ ऑल्सो, और दे आर सो माशाल्लाह वेल ऑफ एंड वेल सेटल्ड। तो ये बात आपने बड़ी अच्छी की मुझे है। ये बात मिशी मेरे सर के ऊपर से कभी कभी गुजर जाती है, जब लड़कियां कहती हैं मुझे रोटी नहीं बनानी आती, नहीं मैं किचन में नहीं जाती। मतलब ये एक तो ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट समझते हैं। हाँ, हालांकि ये मैं समझती हूँ इसमें कोई प्राइड या प्राउड होने की बात नहीं है, इसमें आप कोई गर्व महसूस ना करें। अगर आप खाना बनाते हैं, अच्छा नहीं भी बनाते हैं, वो बात की बात है, लेकिन इस चीज़ को अपनी सेल्फ एस्टीम पे मत लीजिए कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो मुझे अपना आप छोटा लगेगा। कोई काम छोटा बड़ा होता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। काम आपसे एक और मेरे दिमाग में सवाल था, लेकिन मैं साथ में जो हमारे बड़े प्यारे से नोमान एक चीज़ बताएं, आप भी जिया को बहुत हेल्प करते हैं। ये बात वाकई में ये आई थिंक पेरेंट्स से आती है। हरमैन एग्री करेंगी, उनसे भी पूछूंगी। पेरेंट्स जब ऐसी बातें करते हैं ना, तो बच्चे फिर चीप बातें शुरू कर देते हैं, ऐसा है? स्टार्ट यहाँ से होता है ना। आजकल जो खवातीन है वो अपनी जब बेटी को रुखसत करती है ना, तो पिछले दौर के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें सिखाया करती थी कि तुमने कैसे दिल जीतना है, तुमने अपने ससुराल में कैसे अपनी जगह बनानी है। आजकल तो उसको वो मशवरे दिए जाते हैं, तुमने ससुराल में कौन कौन सी साजिशें करनी है जगह बनाने के लिए। फिर एक और भी चीज़, एक चीज़ मैं देखता हूँ, हर खातून अपनी बेटी के बारे में ये बात करती है, इसको तो कुछ नहीं आता था शादी से पहले बनाना, अब तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा बनाना शुरू हो गया। तो आई थिंक हमें ना घर के अंदर, घर एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, आपका खानदान एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें आप, मैं सिर्फ बेटियों की बात नहीं कर रहा हूँ, बेटों की भी बात कर रहा हूँ, कि आप दोनों को ग्रूम कर सकते हैं और दोनों को इस माशरे में
इस जिंदगी को आगे लेके जाने में जो जो उनके रोल्स हैं वो उसको करते हुए शर्म महसूस ना करें। बिल्कुल और बिल्कुल, इससे हरगिज मुराद ये नहीं है कि खवातीन जो हैं वो मर्द जितने सुन रही हैं स्पेशली उनके लिए कि खवातीन जब घर में खाना बनाती हैं तो अगर कभी गलती से नमक ज्यादा हो जाए तो आप फौरन पॉइंट आउट करेंगे, लेकिन जिस दिन वो खाना अच्छा बनाएंगी तो आप खामोश रहेंगे। मतलब ये भी एक हाँ मतलब आर्ट थोड़ा है। सा वो भी तो करे ना, एक It's दिन an art. आपने हाँ आप अप्रिसिएशन कर, एक दिन आप देना जरा, सिर्फ कुकिंग को छोड़ दें, आप बर्तन ही धो लें करके एक दिन, तो आपको लग पता जाएगा कि वो किस चीज से गुजर रही होती हैं और कितना आपके लिए तरद्दुद कर रही होती है, कितनी मेहनत कर रही होती हैं। और हम एक बस नमक थोड़ा सा ज्यादा हो जाए ना तो कहते हैं ये देखा है नमक आज तो खाने में कितना मिला दिया तुमने। हाँ, जब अच्छा बनाएगी तब आप उसको प्रेज नहीं करेंगे, praise यूं ना नहीं करें। तो दोनों चीज़ें बैलेंस में रखा के नाज़रीन। मुस्कान से भी मैं ज़रूर पूछूंगी, मुस्कान भी मुस्कुरा रही हैं। मुस्कान ये बताएं कि आप जो है ये सारी बातें सुन रही हैं, आप क्या अच्छा बनाती हैं ये बताएं। मैं कीमा करेले बहुत अच्छे बनाती हूँ। कीमा और- करेले आए हाय जी। हाय। अब मेरे हस्बैंड जो है ना शादी से पहले वो नहीं खाते थे करेले वगैरह, कहते थे बहुत कड़वे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन जब फर्स्ट टाइम मैंने बनाए तो कहते हैं तुम खुद ही खाओगी, मैंने नहीं खाने। हाँ। लेकिन मैंने भी ज़बरदस्ती चखाए, मैंने कहा चखें तो सही, आप खाएं तो सही। जब उन्होंने खाया तो उन्हें बहुत अच्छे लगे। और तो वैसे वो भी दिन रात दोपहर वैसे भी मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। अच्छा मेरी अम्मी ने नहीं, मेरे अब्बू ने मुझे कुकिंग सिखाई है अब्बू ने जी। और मुझे Great. खास करके हमारे पंजाब में हलवा बहुत पसंद किया जाता है, तो मेरे अब्बू ने मुझे हलवा बनाना सिखाया, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें सिखाते थे। और अम्मी भी सिखाती थी, शौक था एक कि कुकिंग ऐसे, ये नहीं कि ज़बरदस्ती अम्मी की हेल्प करानी है तो तब ही करनी है, वैसे ही एक शौक था अपना कि कुकिंग अच्छी लगती है मुझे करना। जबरदस्त। आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 9 साल हो गए। कितने? 9 साल हो गए। 9 साल, हाँ जी। माशाल्लाह। आपकी नमान कितने साल हो गए? मेरी शादी को जी 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। और मिशी नई नवेली शादी हाय हाय। घर में जितनी खवातीन है उनसे मेरी एक और रिक्वेस्ट क्या? है कि आपसे तो नहीं, लेकिन क्योंकि आप माशाल्लाह मैंने देखा है कि आप बहुत एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं कुकिंग में। सारे ये ना कुकिंग शोज देखती हैं, डायरी के अंदर सारी रेसिपीज जो है ना वो संभाल के रखी हुई, बनानी कब है आप लोगों ने? हाँ एंड ऑफ द डे एंड में आपने वही भिंडियां खिलानी होती हैं या वो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मेरी जो वाइफ है वो एक्सपेरिमेंट करती रहती है। बट मैं ये बात करूं, मेजॉरिटी जो खवातीन है इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज, मिशी की भी बनाई हुई रेसिपीज आप लोग नोट तो कर लेते हैं, उनको बनाना कब है भाई? बनाते बनाएं भी। वही आसान चीजें हैं, 2-4। बेचारे मियाँ भी कहते होंगे भाई सौदे के इतने पैसे दिए थे क्या लेके आई। एग्जैक्टली। स्टाइलो से रास्ते में जूता भी लेती है आगे में। अच्छा ये मुझे बताएं हरमैन, आपकी शादी को माशाल्लाह से 2 साल हो गए और साथ में आपका सैलून भी है और साथ में अब ऑब्वियसली और चीज़ें, इन सारी चीज़ों को इतना अच्छे तरीके से कैसे लेके, हाउ डू यू मैनेज टाइम? मिशी मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मेरे इन-लॉज और मेरे हस्बैंड बहुत अंडरस्टैंडिंग है। देखिए आप अपने वालदैन के घर जब होते हैं और वो आपको वो एक फ्रीडम देते हैं, एक इंडिपेंडेंस देते हैं, वो आपके वालदैन हैं, उन्होंने आपको ये रेस किया इस चीज़ के साथ कि आपका ये हक है, ये करें। ठीक। फिर आपकी शादी हो जाती है तो आगे से अगर आपका पार्टनर और इन-लॉज भी उतने ही अंडरस्टैंडिंग और लविंग हो और वो आपको उतना ही स्पेस और फ्रीडम दें, तो आप मेरे ख्याल में बहुत लकी हैं इस मामले में। तो मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट इतना मुश्किल नहीं होता है क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि ये काम पे भी जाएगी तो लेट भी आएगी, तो हमारे पास यूजुअली वीकेंड्स होते हैं 1-2 दिन जिसमें हम अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, फिर साथ काम। अभी मैं अपना एक क्लोथिंग लाइन मेरा था कि इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगी, अभी तो अच्छा। लॉकडाउन से पहले का था लेकिन वो डिले हो गया और ये मैंने अभी तक अनाउंस नहीं किया, तो मैं आज पब्लिक उस पर कर रही हूँ। चलो, that's लेकिन wonderful. सो आई एम गोना स्टार्ट वर्किंग उस पे, सो आई होप इट टर्न्स आउट वेल। लेकिन कुछ मुश्किल नहीं होता है अगर आपकी हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है, हर चीज़ का टाइम उसके मुताबिक आप रख रहे हैं तो सब आसान है, एज लॉन्ग एज आपके साथ जो लोग हैं वो आपको अंडरस्टैंड करते हैं। मेरी मदर इन लॉ इज अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड शी वर्क्स फुल टाइम। माशाल्लाह वो हम सबसे ज़्यादा मिला के काम वो करती हैं, देख लें। तो वो एक घर में हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि इस एज में भी वो फुल टाइम काम करती हैं और फिर भी घर आती हैं, सफाई करती हैं, अपना किचन देखती हैं, सो इट्स कमेंडेबल। ये अपने आप को ट्रेन करने की बिल्कुल, बात है। बिल्कुल। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाज़रीन बातें जारी रहेंगी। मैं चाहूँगी कि मुस्कान हमारे पास आई हैं नात ख़्वानी के लिए, तो एक अच्छी सी खूबसूरत सी, कौन सी, वैसे तो सब नाते रसूल मकबूल और हमदे बारी ताला हम सब के लिए बहुत ही एहतराम है, लेकिन कौन सी वाली सुनाएंगे आप? हैं? ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए। प्लीज़ प्लीज़। ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए
दो जहां तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान। दहल में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदल में जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए को फेर दिया। गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि फूल खिले, वो बाग फले कि दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए। लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा आपने पढ़ा मुस्कान। और नाज़रीन, आई होप अब हमारे रमज़ान शादमान भी, अब ज़ाहिर है हमसे रमज़ान भी जुदा हो रहा है और ये पूरे साल के बाद हमारा एक मुबारक महीना आता है। लेकिन इस मरतबा ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ तरीके से ज़रा चीज़ें हैं, तो उसको उसी तरीके से। और आज जो वाकई में सानेहा हुआ कराची में, जो PIA का एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश कर गया, लाहौर से आने वाली फ़्लाइट, उसका तो दिली दुख है। लेकिन कोशिश करके आपके सामने प्रोग्राम लेके आई हूँ। मेरा बहुत दिल इसलिए भी क्योंकि वो जिस लोकेलिटी में गिरा वहाँ पे मेरी नीस जो है वो अपनी फैमिली के साथ रहती है, तो मैं सारा वक्त उसी टेंशन में, इसलिए मैं तैयार भी हो गई थी ऑलमोस्ट, लेकिन वो मुझे माइंड मेरा पता नहीं कहाँ था। नहीं माशाल्लाह, वो उसी एरिया से थोड़ा एयरपोर्ट के पास, जो इतनी बड़ी, और वो नहीं पता लग रहा कितने लोग हैं, मलीर का एरिया। तो मैं सिर्फ वो सोच रही थी कि उन्होंने कितना, एक तो ज़्यादा मुआवजा है कि एक सीट खाली की वजह से उनको ज़्यादा टिकट देने पड़े। कुछ लोग ईद के लिए आ रहे होंगे, कुछ लोग वैसे घर वापस, यू नो। एंड द क्रू, मुझे क्रू, मैंने जंप सीट पे जो आप बैठे होते हैं ना, तो आपको रो रहा था बस यार अभी लैंड करेगा, निकल के घर जाके रिलैक्स करेंगे। और सबसे दिल दुखाने वाली बात यह है कि बिल्कुल ईद है है और ये सारे जनाजे लोगों के घर से निकलेंगे। तो बस अल्लाह, तो इसलिए मैं ज़रूर आप सबसे कहूँगी कि थोड़ा एहसास ज़रूर करें। इतने फ्लैम्बॉयंट तरीके से अल्लाह कोई चीज़ें पसंद नहीं है कि अगर आपके घर में खुदा ना करे सब ठीक है तो किसी और के घर में मातम है। तो हम ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही बदहाल हो के बैठ जाएं, बट थोड़ा सा एहसास, रियलाइजेशन जो है वो ज़रूर करें। सो हरमैन, अब आने वाले दिनों में कोई आपका ऐसा सैलून खुल गया, ज़ाहिर SOPs आप फॉलो कर रहे हैं, तो SOPs फॉलो करने के क्या मतलब है कि चंद लोगों के अलावा अपॉइंटमेंट्स के थ्रू हो रहा है सारा? सिर्फ अपॉइंटमेंट्स ले रहे हैं मिशी, और जिस तरह 2 घंटे का टाइम स्पेन में हम एक क्लाइंट ले रहे हैं। अच्छा। हमारी कोशिश ये है कि एक टाइम में एक क्लाइंट ही पार्लर में हो, उससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि रश होगा, हर बंदा अपनी एक पैनिक सिचुएशन में होता है, हम भी पैनिक कर रहे हैं, तो एक वक्त में एक क्लाइंट हम ले रहे हैं। जी, कोशिश हमारी यही है। और आपका सैलून किस एरिया में, पूरा बता दें? जी, F7 मरकज़ में है, जहाँ पे सफ़ा मॉल है, उसकी बैक साइड पे पार्किंग की तरफ, बिल्कुल OPTP के साथ, बिल्कुल सेंटर लोकेशन है हमारी।
वन पोटैटो टू पोटैटो, जो उनको नहीं पता, OPTP के बिल्कुल साथ में आप देख सकते हैं, हरमैन खान के नाम से ही इनका सैलून है। और फेसबुक पे भी इसी नाम जी, से पेज है? फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी। इंस्टा। ओके, ज़बरदस्त। मैं चाहूँगी कि अब एक दो हमारे जो कॉलर्स हैं वो भी हिस्सा ले सकें शो में। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओह, आई थिंक आप लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं काफ़ी सारे। एक दो मैसेज पढ़ लूँ ताकि वो फिर मैसेज वाले लोग जो है वो फिर माइंड ना करें कि आज तो इन्होंने मैसेज शामिल ही नहीं किया। सो बाकी आप कॉल कर सकते हैं 05141022251 के ऊपर। तो आपके काफ़ी सारे ओह माय गॉड, लेकिन नाज़रीन ऐड बहुत आते हैं इस पे, ये नहीं मुझे समझ आई आज तक। अच्छा जी, आपके ये क्या हो गया, सॉरी नाज़रीन, एड्स आजकल बहुत आ रहे हैं। ओके, डेली, ओके। ये अगर मैं कहूँगी कि आप लोग मुझे ना थोड़ा सा क्लियर करके सब कुछ दे दिया, नहीं नाज़रीन सॉरी, खोल ही नहीं रहे। और मैं चाहूँगी आप एक नाते रसूल मकबूल अब जी आप सुना दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक मिशी नात थी जिसकी फरमाइश भी आई है और वो मैं पढ़ना चाहूँगा। बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस पे करम कीजिए। गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस पे करम कीजिए। है वक्त मदद आइए बिगड़ी को बनाने, बिगड़ी को बनाने, पोशीदा नहीं आपसे कुछ दिल के फसाने, जख्मों से भरा है किसी मजबूर का सीना, बेकस पे करम कीजिए। छाई है मुसीबत की घटा गेसुओं वाले, गेसुओं वाले, लिल्लाह मेरी डूबती कश्ती को बचा ले, तूफान के आसार हैं, दुश्वार है जीना, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस पे करम कीजिए। अल्लाह भाई, बहुत खूब, बहुत प्यारा आपने पढ़ा। सही शुक्रिया। ना, बहुत Thank you, माशाल्लाह से अच्छा। नाज़रीन, एक क्विक सा ब्रेक है, लेकिन उससे पहले सलाम मिशी खान, आप बहुत प्यारी लग रही हैं और आपके सारे गेस्ट बहुत प्यारे लग रहे हैं। हरमैन भी बहुत प्यारी लग रही हैं और आपने जगह का नाम नहीं लिखा और अपनी सिटी का नाम और अपना नाम तक नहीं लिखा। पर बहुत सारा प्यार आपके लिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ऑन दिस नोट नाज़रीन, कोशिश है मेरी, लेकिन आप लोगों को मैं बता के
कोरोना वायरस की तरह थक चुकी हूँ कि अपना नाम लिखा करें और जगह का नाम लिखा करें, क्योंकि खाली मैसेज पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो ऐसे करके प्रॉपर करके लिखेगा मैं उनके इंशाल्लाह ज़रूर अपने शो में जो है शामिल करूँगी। एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं। أبصرت دربي يا شفيعي يا वेलकम नाज़रीन, खुश आमदीद। अभी एक क्विक से ब्रेक पे तो नहीं कहूँगी, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त सा कमर्शियल ब्रेक था और उस पर गए थे, वापस आ चुके हैं। मेरे साथ बहुत ही प्यारी ब्यूटिशियन, ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर और वेरी एक्सट्रीमली लवली पर्सन हरमैन खान मौजूद हैं। उनके साथ में प्यारे से हमारे सिंगर होस्ट जो है नुमान खान लशारी मौजूद हैं और उनके साथ में हमारी प्यारी सी मुस्कान जो कि नात ख्वानी कर रही हैं और अभी इन्होंने एक बहुत खूबसूरत नात जो है हमें जो है ब्रेक में बहुत जो अब दोबारा पढ़ेंगी है वो सुनाई। सो आप लोगों को भी खुश आमदीद। कॉल आप कर सकते हैं 0514102251 पे। अच्छा हरमैन, अब जल्दी से तो नहीं बताएं, आराम से ही बताएं। हाँ जी। कि अगर सैलून में आना हो, जितनी ख़वातीन देख रही हैं, आप इनके सैलून जा सकते हैं जो कि OPTP सफ़ा गोल्ड मॉल के पास उनके बिल्कुल साथ में है, हरमैन खान के नाम से ही है जी। ईद पे से पहले क्या बुकिंग का यही होगा? हफ्ते हमने बुकिंग अपनी मैक्सिमम बुकिंग्स जो ले सकते थे ले ली हैं। अब कल की हमने इसी तरह मशीन रखी है, सुबह 11 से शाम 6 बजे तक। 11 से शाम 6 बजे, 5-6 अपॉइंटमेंट्स देंगे। 5-6 अपॉइंटमेंट। और आपका कोई ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहें विद एवरीवन, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जो मॉडर्न लोग होते हैं ना, जो ब्लॉगर्स होते हैं ऑल, वो उनमें एहसास नाम की चीज़ नहीं होती है, वो बस बड़े फैशनेबल होते हैं। ये मिसकंसेप्शन है। तो आप कुछ ऐसे ही बात शेयर करना हाँ, चाहेंगी? एक मैं बात ज़रूर, बल्कि मैं सोच भी रही थी कि आज मैं आपसे ये बात करूँगी डिस्कस। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आप किसी को जाने बगैर, उससे मिले बगैर उसकी कोई बात ऐसे कहीं पढ़ लिया कुछ, कोई रिव्यू, क्योंकि देखिए मिशी हमारा काम ऐसे, हमारे बारे में हज़ारों रिव्यूज़ आते हैं रोज़ के। किसी दुनिया भर की औरतों को खुश करना मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल काम है। कभी भी आप एक औरत को कम्प्लीटली मुतमईन नहीं कर सकते हैं। कोई आएगा, कोई खुश होगा, कोई ना खुश होके जाएगा। बिल्कुल। तो जब तक आप खुद एक चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करते हैं मेरे साथ, या फेस टू फेस या आकर, तो प्लीज़ आप इस तरह किसी बात को सुन के अज्यूम ना करें, बिकॉज मैं समझती हूँ कि मैंने अपने पे बहुत मेहनत की है। पिछले 7-8 साल से मिशी मैंने अपने कैरेक्टर, अपने अखलाक, अपने काम पे एक कांस्टेंट एक मेहनत होती है आपकी कि आप अपने लोगों से किस तरह मिल रहे हैं, अपने क्लाइंट से, क्योंकि मेरे लिए मेरा क्लाइंट, मेरे फॉलोअर्स मेरी फैमिली है। उनकी वजह से ही मैं हूँ जो मैं हूँ। सही। पहली बात। दूसरी बात कि मैं बहुत ये चीज़ नोट करती हूँ कि जिस तरह लड़कियाँ, आपकी कोई पोस्ट आता है, और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, आप संडे टाइम्स देख लें, आप मैगजीन्स देख लें, आप बाकी ब्लॉगर्स देख लें, तो सबसे ज़्यादा रूड एंड हार्श कमेंट्स आर फ्रॉम गर्ल्स। Yes, we were talking about this in another show. ये बिल्कुल आपने सही तो कहा। इतनी नेगेटिविटी आप अपने अंदर ना रखें। आप बहुत खूबसूरत हैं, यंग हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ करें। स्क्रीन के पीछे बैठ के किसी को ट्रोल करना, किसी को डिग्रेड करना, ये बात मैं चाहती हूँ कि बस एक ये मैसेज है मेरा लड़कियों को कि बेहतर है कि ये टाइम अपने पे लगाएं, अपने पे फोकस करें, अपने अखलाक पे काम करें। किसी और की ज़िंदगी में आप वो इंस्टा पे क्या लगा रहा है, क्या नहीं लगा रहा, ऐसे नेगेटिव, ऐसे सबसे गंदे कमेंट्स जो हैं वो खवातीन की तरफ सबसे से आते ज़्यादा हैं। सब अनहर्टिंग कमेंट। मतलब आप लोगों को लगता है कि हमें कोई एहसास नहीं है, हम ये चीज़ दिखा रहे हैं, तो हम नहीं, हम भी इंसान हैं, हमारी भी जिंदगी है, हमारी भी फैमिली है, हमें भी फील होती हैं बातें। बिल्कुल। तो प्लीज़ थोड़े, अगर आप आ ही रहे हैं हमारे सोशल मीडिया पे, तो कोई पॉजिटिव मैसेज लेकर आएं। ये वैसे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है। मैं आपको एक बात बता दूं, और ये इसको अगर आप बिल्कुल दूसरे एंड से देखें तो ये बहुत पॉजिटिव साइन। क्यों पॉजिटिव है? वो इसलिए कि जब आप बहुत पॉपुलर होना शुरू हो जाते हैं ना, तो लोग आपके उतने ही अगेंस्ट होना शुरू हो जाते हैं। और आप ये देख लें कि दुनिया के जितने बड़े आइकॉन्स हैं मिशी, जो यू नेम इट, मतलब आप टॉम क्रूज की वॉल पे जाके देख लें या किसी XYZ, वो जितना बड़ा नाम होगा उतने ही उसके बैकलैश होगा और उतने ही बुरे कमेंट्स भी बीच में आ रहे होंगे। सो इट्स ओके, बिल्कुल रिलैक्स करें। और लोग हमारे यहाँ एक्चुअली कोई एंटरटेनमेंट का जरिया है नहीं, दूसरे को जलील करके आपको एंटरटेनमेंट मिलती है ना। पर ये हमारी सबसे बड़ी, पता है सबसे बड़ा क्या क्वेश्चन होता है? उम्र क्या है आपकी?
उम्र से आपको क्या रिश्ता लेके आपने अपने भाई या बहन का आना है हमारे लिए? उम्र क्या है उम्र आपकी? क्या है? उम्र से बड़ा इतनी उम्र कॉन्शियस कौम जितनी अल्लाह हमारी हो अकबर, गई है ना, उम्र हद क्या से है? ज्यादा। बस ये इसमें एक हमारा बड़ा खूबसूरत सिलसिला होता है रूह इस्लाम का, जिसमें आपको कोई ना कोई सबक आमोज बात सुनने को और देखने को मिलती है। वो चल के देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। शेख सादी फरमाते हैं कि कोई शख्स रोज़ी अपनी लियाकत और ताकत से नहीं हासिल कर सकता, अल्लाह सबका राज़िक होता है। बड़े बड़े मुतकब्बिरों और सरकशों को भी खुदा के सामने झुके बगैर चारा नहीं है। खुदावंद मुतहम्मिल भी है और रहीम व करीम भी है। वो गुनाहगारों को तौबा के लिए मोहलत देता है, तौबा करने वालों को दामन रहमत में ढांप लेता है। जब तू खुदा से मग़फ़िरत व आता का तालिब है तो जिन लोगों की उम्मीदें तेरी ज़ात से वाबस्ता हैं तो उन्हें भी महरूम व मायूस ना कर। जैसा सलूक तू मखलूक खुदा से करेगा वैसा ही सलूक खुदा तेरे साथ करेगा। हकीकी बड़ा तो वो है जो अपने हर छोटे को पहचानता हो और उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखता हो। जिस मजलूम को बादशाह से इंसाफ ना मिल सके उसे खुदा इंसाफ ज़रूर दिलाता है। आखिरत में नेकियों के मुताबिक मर्तबे मिलते हैं, इसलिए नेकी किया करो। जो शख्स कोशिश और अमल में कोताही करता है पीछे रहना उसका मुकद्दर बन जाता है। मुसीबत में हौसला नहीं हारना चाहिए, हिम्मत से इसका मुकाबला करना चाहिए। हिम्मत ताकत से ज्यादा काम करती है। जी नाज़रीन, वापस आ चुके हैं और खूब सारी बातें भी हो रही हैं और साथ में गपशप भी लग रही है और एक कमर्शियल ब्रेक का टाइम आ गया। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अब अपने जो है ना मैसेजेस तैयार रखें और आपसे थोड़ा सा और भी दोनों से पूछ लूँगी। मुस्कान, थैंक यू सो मच, आपकी भी खूबसूरत सी नात रसूल मकबूल सुनेंगे। लेते हैं नाज़रीन क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं ज़रा चेक करने गई थी सारा कुछ। आज की जो रेसिपी है रात में रिपीट में शो आएगा 11:05 पे और कल सुबह 9:05 पे। आज आलू को कद्दूकश करके ग्रेट करके जो पकौड़े बने हैं और साथ में फ्रूट चाट है वो आप देख सकते हैं। ये कितने कम खर्च पकौड़े हैं कि ये बन चुके हैं सारे सस्ते पकौड़े। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास टाइम कम रह गया हरमैन, आप ईद पे ऑब्वियसली कोई अच्छा सा अपने जो हमारे देखने वाले हैं उनको अच्छा सा कोई पैगाम देना चाहेंगी? ये ईद सबके लिए मेरे ख्याल में एक पहले जैसी ईद नहीं है। थोड़ा सा सबके लिए एक डिप्रेशन का माहौल है। अब सब कहीं ना कहीं अंदर उदास हैं, पर अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ईद के लिए यही मेरा मैसेज है। माइक सॉरी, आपका माइक बंद हो गया। मेरा यही मैसेज है ईद के लिए कि अपने आप को खुश रखें। अगर दिल नहीं भी करता, उठें, तैयार हों, अपने अच्छे कपड़े पहने, तस्वीरें लें। ज़िंदगी में ये छोटी छोटी खुशियाँ ही होती हैं जो इंसान के साथ होती हैं। तो अपसेट मत हों, अपने ख्याल करें, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें। बिकॉज़ ईद तो ईद होती है, तो ज़रूर अपना इस ईद पे अपने आप को संवारें, अच्छा सा तैयार हों, तस्वीरें लें, क्योंकि क्यों नहीं। ओके, ज़बरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जी, इस्लाम की हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर मुश्किलात के दौर भी बड़े रहे हैं। और जो ईद की सेलिब्रेशंस हैं उनका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि अगर आप पे मुश्किल आन पड़ी है और वक्त ऐसा कोई आ गया हमारी कौम पे कि जिसमें हम बहुत टेंशन में हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं, यू नो मायूस तो नहीं कहना चाहिए बट डिप्रेशन में गए हुए हैं तो बिल्कुल सेलिब्रेशंस, जैसे बहुत अच्छा मैंने अभी बोला कि आप खुशी जो इंसान के अपने अंदर होती है, अपने प्यारों के साथ ये ईद ज़रूर गुजारिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप ईद मिलने अपने फैमिली और रिलेटिव्स में जाएं तो जितने बुज़ुर्ग आपके फैमिली और रिलेटिव्स में हैं उनसे ज़रा थोड़ा सा दूर रहिएगा और उनसे पता चले कि आप उनसे भी गले शले मिल रहे हैं तो नहीं, ये सिलसिला ज़रा थोड़ा कम। और देखिए, गले मिलना और मुसाफा करके भी हमने सारी उम्र देख लिया, बड़ा अच्छा होता है, लेकिन असल में अगर आप किसी से दिल से मोहब्बत करते हैं, अगर आप हाथ नहीं भी मिला रहे हो उसके साथ तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा कि हम फिर से दोबारा से
गले मिलना शुरू हो जाएंगे और हाथ मिलाना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त को फिलहाल बहुत एहतियात से गुजारिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। अब मैं चाहूँगी कि खूबसूरत सी जो आप जिसकी रिहर्स कर रही थी थोड़ा सा वो सुनाएं ज़रूर। हुजूर आपकी निस्बत से क्या नहीं मिलता, हुजूर आपकी निस्बत से क्या नहीं मिलता, मिले ना आप तो बेशक खुदा नहीं मिलता। खुलूस मेहरो मुहब्बत हुजूर के दर पर, खुलूस मेहरो मुहब्बत हुजूर के दर पर, कहीं भी और ये सौदा खरा नहीं मिलता, कहीं भी और ये सौदा खरा नहीं मिलता। वो रास्ते नहीं मेरे, वो मंजिलें भी नहीं, वो रास्ते नहीं मेरे, वो मंजिलें भी नहीं, शहे उमम का जहाँ नक्श पा नहीं मिलता, शहे उमम का जहाँ नक्श पा नहीं मिलता, हुजूर आपकी निस्बत से क्या नहीं मिलता। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो वेरी मच। आपने जो है बड़ा प्यारा पढ़ी नात। अच्छा ये मुझे बताएं मुस्कान कि आपको कितना अर्सा हो गया नात ख्वानी करते? मुझे बचपन से ही शौक़ था, क्योंकि मेरी फैमिली में सारे माशाल्लाह से आलम फाजल है, हिफ्ज़ कुरान है ननिहाल वालों में से, माशाल्लाह। तो बचपन से इस माहौल में रही हूँ। नातें सुनने का शौक़ था, फिर पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ, फिर उसके बाद स्कूल लेवल में जो कंपटीशन होते हैं, फिर मैंने अपनी जब मैं 9th क्लास में थी तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की। अच्छा, तो उसके बाद मुझे शौक़ हो गया पढ़ने का। फिर शादी हो गई, 17 साल की एज में मेरी शादी हो गई थी। तो उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे उन्होंने देखा कि इसे शौक़ है, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि शौक़ अपना आगे बढ़ाओ। तो फिर उन्होंने मुझे बाकायदा सीखने के लिए भी भेजा, और फिर ऐसे ही बस चलते चलते यहाँ पे पहुँच गया। नहीं नहीं, थैंक यू, आप आई। और ये क्या आपका कोई फेसबुक है, अगर किसी ने आपको किसी मिलाद या उसके लिए कांटेक्ट करना हो तो? नहीं, फिलहाल तो नहीं है, सिर्फ मैं फेसबुक वगैरह मैं यूज़ ही नहीं करती। यूज़ ही नहीं करती? यूज़ नहीं कितनी इंतहाई ब्लेसिंग है बड़ी भाई, इंतहा से ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि ज़ाहिर है फैमिली से टाइम नहीं होता, व्हाट्सएप वगैरह ये हो क्या गया, ये बात है लेकिन ना, फैमिली से टाइम नहीं मिलता ना। हम सोशल हो जाते हैं और हम नहीं, फेसबुक आज के ज़माने में तो है। इसको आप ज़रूरत ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन आप इसको मजबूरी नहीं कह सकते। हमारे बड़े आज भी बहुत खुश हैं, हमसे ज़्यादा खुश हैं, ट्रस्ट मी। हमारे मैं अपने बुजुर्ग देखता हूँ ना, अपनी खालाओं को देखता हूँ, अपनी मदर को देखता हूँ, वो लोग हमसे ज़्यादा खुश हैं और वो हमसे ज़्यादा कंटेंट है। उनके वो नहीं है कि यार आज मेरी पोस्ट के नीचे फलां ने क्यों नहीं लाइक किया, ठीक है, और उसने मुझे अनफॉलो क्यों कर दिया, अनफ्रेंड क्यों कर दिया बिला वजह किसी, फलाने ने ब्लॉक कर दिया, ये भी होता है। ठीक है, वक्त की ज़रूरत है और इसको ज़रूर आप लेके चलें, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा भी ना घिर जाएं कि फिर निकल ना पाए, उसमें जकड़े जाएं। हाँ, ये भी है, ये भी है। चलो अच्छा, आप कहते हैं ना
वो ब्लेसिंग होती है ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अर्तुगरुल कौन कौन देखता है? ये आजकल मेरा हर एक से सवाल है। आप देखती हैं? जी, मैं सीजन 5 पे। अच्छा, सीजन 5 पे पहुंच गई हरमैन। चली गई हैं। वाह भाई वाह। मैंने स्टार्ट ही कहीं अक्टूबर में किया था। ओ आई एम सॉरी, आपका माइक रह गया। अच्छा जी, मैं सीजन 5 पे हूँ जी। नाज़रीन, अर्तुगरुल के सीजन 5 पे हैं हरमैन। तो अभी पाकिस्तानी जो पीटीवी पे आ रहा है वो कितना सीजन वो है? मेरे ख्याल में सीजन 1 चल रहा है सीजन जी। 1 चल रहा है और 27th एपिसोड चल रहा है। अच्छा अच्छा, तो लोग तो ऐसे ग्लूड है ना। क्या कहना है? और इसका शुरू का म्यूजिक जो है वो पूरे टिकटॉक पे और हर जगह पे है, हर जगह पे। सो हु इज योर फेवरेट कैरेक्टर? My favorite character has to be Arturul, Turgut and Haimana. हाय मान। हाँ, उनका अच्छा इतना ये, प्यारा एक कैरेक्टर है माँ का जो उन्होंने किया है। I love her character. अच्छा तो इससे आपको कैसे इंट्रोड्यूस हुआ है? आप किसने आपको My बताया? sister-in-law, अच्छा उन्होंने देखा हुआ था तो उन्होंने कहा मैंने कहा कुछ देखने को नहीं है आजकल, ये मैं आपको अक्टूबर की बात बता रही हूँ। अच्छा। तो उसने कहा तुम अर्तुगरुल क्यों नहीं देखती हो? देन माय फ्रेंड आल्सो मेहर बुखारी जो हैं, उन्होंने कहा तुम ये स्टार्ट करो। मैंने कर दिया। वो दिन और आज का दिन है, ये ख़त्म नहीं हुआ। मैं दिन, आप यकीन करें, मैं दिन की कम से कम 3 से 4 एपिसोड्स देखती हूँ, तब जाके मैं अब सीजन 5 पे पहुंची हूँ। सोचे। और इसमें आपके ख्याल में कितनी मेहनत लगी होगी? मैं कहती हूँ क्या शो है। इट्स सच अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर हमारी इंडस्ट्री ऑल्सो एंड हमारे लिए जो हम देख रहे हैं, जिस तरह वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं उसमें, जिस तरह वो जो अपनी स्टोरीज, इस्लाम की हिस्ट्री, व्हाट अ लेजेंडरी शो है। तो ये मुझे आज तक समझ नहीं आई कि हम क्यों नहीं इतना पैसा, देखिए 32 अरब रुपए 4 दिन में हमने शॉपिंग पे लगा दिए, लेकिन इस टाइप का जब सीरियल की बात आती है तो सब कहते हैं वो जी बजट नहीं है, तो हालात यूँ हैं तो वो हैं। क्या आपके हमें इसकी सक्सेस का क्या पीछे वो है, पैशन के अलावा? मेरे ख्याल में कि दे आर वेरी क्रिएटिव। अब आप हमारे, जिस तरह मुझे अपने ड्रामे बहुत पसंद है, मैं देखती भी बहुत हूँ, लेकिन वही एक स्टोरी रिपीट, शादी हो गई, जुल्म हो गया, तलाक हो, मतलब मेरे ख्याल में दुनिया में अब इतना कुछ हो रहा है मिशी, इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हो रही हैं। आई थिंक हमें भी उस चीज़ में से निकल के थोड़ा डिफरेंट कुछ बनाना चाहिए, जैसे बिल्कुल बिल्कुल बाकी बना रहे हैं। नाज़रीन, कल मैंने कुछ, ज़ाहिर है घर बैठ के ड्रामा कहीं ना कहीं पे देखना पड़ जाता है, अल्लाह माफ़ कर दे। इतने कोई ऑफुल डायलॉग्स हैं और औरतें हमेशा माँ, सरापा माँ बन जाती है, तो फिर वो माँ और बेटी, मतलब ये कौन डायलॉग्स लिख रहे हैं? इतने कोई चीप डायलॉग्स हैं हर ड्रामे के। यहाँ औरतें रो रही हैं और यहाँ कुछ हो रहा है। सो एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हरमैन। आपका ये इस्लामाबाद टी की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं, ये आप जाते हुए इंशाल्लाह साथ लेके जाएंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान, थैंक यू सो वेरी मच। सो आपके एक नाते रसूल मकबूल सुनेंगे, कुछ क्विकली से कहना चाहती हैं आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना ख्याल रखें और जितना हो सके कि घरों से बाहर ना निकलें। अपना ख्याल रखें। जी बिल्कुल, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अब थोड़े से आप 2 से 3 मिसरे पढ़ लेना, कुछ पॉइंटर्स हैं। MCB बर्क रफ्तार के, MCB बर्क रफ्तार होम रेमिटेंस ऑफर्स एन अनमैच्ड सर्विस फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज टू सेंड मनी home fast and free across Pakistan to their loved ones within our large network of 1400 plus branches, 75 plus global correspondents including major money service business money transfer operators and foreign banks. A network of 1400 plus branches across Pakistan and a network of 1350 ATMs reaching out to millions of Pakistanis in cities, towns and villages. So इसलिए आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। MCB जो है, एक सेकंड रुक जाए ना, 75 प्लस ग्लोबल कॉरस्पॉन्डेंस हैं। आप जाके जो है करीबी जो मुस्लिम कमर्शियल बैंक की ब्रांच है उसमें जाके जो है कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटी है MCB बर्क रफ्तार। तो जिन्होंने पैसे यहाँ पे भिजवाने हैं पाकिस्तान अपने लव्ड वंस को, यहाँ से भिजवाने, तो वो अपने करीबी MCB ब्रांच से जो है वो ज़रूर रब्ता करें। और दूसरी जो खुशखबरी है वो है जी यूफोन की तरफ से, और आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। कुछ दिनों से हम सब एक नहायत मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। हर कोई ये सोच रहा है कि हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी क्या है।
मेरे मुताबिक सबसे अहम है हमारे अपने और उनका खुलूस। कल ही मैंने यूफोन का नया ऐड मेरी नज़र से गुज़रा। इतनी खूबसूरती और इतने खुलूस से हम सबको आने वाले कल की उम्मीद दिलाई कि बस दिल चाहा कि सब के साथ भी शेयर करूं। और हाँ, ऐड के आखिर एक बात बहुत प्यारी दुआ आप सबके लिए कि तुम खैरियत से रहो, यही देखते हैं। और अगर ये ऐड आपको सोशल मीडिया पे नज़र आया तो अपने पेरेंट्स से, फैमिलीज़ वगैरह से ज़रूर शेयर कीजिए। आपको यूफोन के फेसबुक या यूट्यूब चैनल पे ये ऐड ज़रूर मिल जाएगा, तो ज़रूर आप लोग शेयर करें। और जब से लोग कोरोना वायरस की मुश्किल से दो चार हुए हैं, बहुत सारे एड्स टीवी पर चले हैं, बहुत से अच्छे भी थे, काफ़ी काम की मालूमात भी दी गई, लेकिन मुझे जो है सबसे ज़्यादा कोई कमी थी, कोई ऐसा ऐड नज़र नहीं आया जिसमें कोई उम्मीद की बात की गई हो। तो ज़रूर आप लोग जो है यूफोन का जो ये ऐड है ये यूट्यूब पे जाके ज़रूर देखें, और ये टीवी पे मैंने भी देखा है। इट्स रियली वो कहते हैं ना, इंस्पिरेशनल। सो वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरमैन ख़ान को ज़रूर फॉलो करें ऑन इंस्टाग्राम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे से हमारे नुमान खान लशारी, और आपका मुस्कान बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी मेरी एग्जैक्टली 4:30 से अफ्तार टाइम तक। और ये आप लोगों के गिफ्ट हैम्पर्स ये ले लें आपका, और ये हो गया आपका। ठीक है, माशाल्लाह से कलेक्शन हो गई है। ये ले, ये आपका हो गया। हाँ ना, चाय तो चाय ज़रूर पीजिएगा, इनकी बड़ी ज़बरदस्त चाय है, कौमी मशरूब है। और अब खुदाफिज करने का टाइम आ चुका है। थैंक यू। और आज नाज़रीन सॉरी, मैंने अपनी वालदा को सलाम दुआ नहीं ली, तो जाते हुए मैं उनको ज़रूर सलाम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम ममा, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं? दावर भाईजन, बाबर भाईजन, खावर भाईजन, आपको मेरा ख़ास सलाम। और वंस अगेन उन बेचारे लोगों के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा और एहसास कीजिएगा जिनकी आज लाहौर से कराची परवाज़ PIA की जो लैंडिंग से पहले ही क्रैश हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके लिए ढेरों दुआएं, और उनके जो लवाहिकीन हैं उनको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।